क्या हुआ प्रियांशु, रुक क्यों गया? सर मुझसे नहीं हो पा रहा है सर, यू नो सर, आई कांट। मैं अब यहीं ठीक हूँ। यहाँ तो सभी ठीक है, बट प्रियांशु, हम उड़ने के लिए बने हैं, हम नीट के लिए बने हैं, हम करके दिखाएंगे, हम उड़ के दिखाएंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिजिक्स वाला की दुनिया में। मैं हूं मोहन सिंह और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बेटा लेक्चर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एल्केन के आईयूपीएसी नेम, एल्कीन के आईयूपीएसी नेम और कुछ कंपाउंड जिनमें मोनो फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, जितना हम कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है, ठीक है, उसका मीनिंग क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ी थी नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर में हमने जो पढ़ा था, रूल्स पढ़े थे दो चीजों के। कौन कौन से रूल पढ़ा था हमने? पेरेंट चेन सेलेक्ट करने का, और रूल नंबर 2 पढ़ा था हमने नंबरिंग का, कि पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग कैसे करते हैं। ठीक है, जिनको ये दो रूल समझ में आए हैं, जिन्होंने वो लेक्चर देखा है, उन्हीं को अभी जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो चीजें समझ में आएंगी। तो ये लेक्चर देखने से पहले वो जरूर करना है बेटा। ठीक है, तो देखते हैं हम आज का हमारा गोल क्या है बेटा। टुडेज गोल नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंक्लूडिंग मोनो फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, तो एल्केन, एल्कीन और कुछ ऐसे कंपाउंड जिनमें मोनो फंक्शनल ग्रुप है, जितना हम कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हम जो सब्स्टिट्यूएंट है उनका नेमिंग करना भी हमें आना चाहिए। जो सब्स्टिट्यूएंट है हमारे, जिनको हम क्या बोल रहे थे बेटा, सेकेंडरी प्रेफिक्स, उनकी नेमिंग भी आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो देखते हैं कि उनका नेम कैसे लिखते हैं, देन हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे बेटा। तो सबसे पहले हमारे पास रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ रेडिकल्स या सब्स्टिट्यूएंट्स। तो देखो हमारे पास, अगर आपको याद हो तो हमने जब सेकेंडरी प्रेफिक्स पढ़े थे, तो सेकेंडरी प्रेफिक्स में आया था हमारे पास, सेकेंडरी प्रेफिक्स में आया था हमारे पास माइनस आर। माइनस आर को हमने क्या बोला, मतलब माइनस आर नहीं है, आर। आर को क्या बोला था हमने? एल्काइल। क्या बोला था बेटा? एल्काइल। और मैंने आपको बताया था एल्क का मतलब क्या होता है बेटा? एल्क का मीनिंग होता है नंबर ऑफ कार्बन। एल्क का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, इसके हमने कुछ एग्जाम्पल भी किए थे। ठीक है, मतलब अगर एक कार्बन हुआ तो अभी आपको पता है कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथ, तो ये हो जाएगा मिथाइल। ठीक है, दो कार्बन हुए तो इथाइल। तो ऐसे नेमिंग लिखनी है। तो अगर जैसे मान लो हमारे पास, मैं बात करूं किसकी बेटा, एल्केन से बात करते हैं हम। किससे बात करते हैं बेटा? एल्केन से। तो देखो अगर हमारे पास एल्केन हुआ तो एल्केन में क्या होगा हमारे पास, ध्यान से देखेंगे। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में हमने बताया था। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये क्या होता है बेटा हमारे पास? एल्केन। क्या है बेटा? ये एल्केन। अब इस एल्केन में से हम क्या कर रहे हैं? इस एल्केन में से हम कर रहे हैं -H, मतलब एक H निकालेंगे, क्योंकि ये जो ग्रुप रहेगा हमारे पास किसके साथ कनेक्टेड रहेगा? मेन चेन के साथ। तो एक वैलेंसी तो कम होनी चाहिए। तो अगर इसमें से मैं -H कम कर दूंगा तो एल्केन का जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट होगा उसका नेम होगा बेटा एल्काइल। क्या होगा बेटा? एल्काइल। बात समझ में नहीं आई? एल्क लगा दिया, आइल, एन अटके क्या आ जाएगा हमारे पास? आइल। एल्क किसको बताता है? फिर से बता रहा हूं, एल्क बताएगा हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन को। सिमिलरली अगर हमारे पास, ये तो बात हो गई किसकी बेटा? एल्केन की। अगर एल्केन ना हो के हमारे पास मान लो एल्कीन हुआ, CnH2n। ठीक है, इसमें से भी H रिमूव कर सकते हैं हम। तो -H किया हमने, -H करने के बाद अब देखो ये क्या है हमारे पास? एल्कीन। तो फिर से क्या करेंगे हम? इसको बोलेंगे बेटा एल्कीनाइल। क्या बोलेंगे बेटा? एल्कीनाइल। मतलब आइल तो लगाएंगे, तो इन है, ये डबल बॉन्ड आ रहा है। एल्कीन में क्या आता है? डबल बॉन्ड। तो इन तक हमने लिया और क्या हो गया? एल्कीनाइल। क्लियर है बेटा? इस टाइप से। अगर एल्काइन हुआ तो उसको बोलते हैं एल्काइनाइल। क्या बोलते हैं बेटा? एल्काइनाइल। तो हम देखेंगे साथ में। अब हम नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे देख लेंगे। अगर नंबर ऑफ कार्बन कितने हुए? 2 हुए, तो क्या हो जाएगा? इथिनाइल। नंबर ऑफ कार्बन कितने हुए? 3, तो क्या बोल देंगे उसको? प्रोपिनाइल। इस टाइप से हमारे पास चलता जाएगा। देखते हैं हम किस टाइप से करना है। तो जैसे मान लो अगर मेरे पास ये है, देखो CH3, CH3 दो कार्बन है, एल्केन है ये। ठीक है, इसमें से अगर मैंने एक H कम किया,
एक H कम किया तो क्या हो जाएगा बेटा, दो कार्बन के लिए क्या होता है एथ, और ये एल्केन है तो क्या हो जाएगा इथाइल, क्या हो जाएगा इथाइल। एक H कम किया, मैं इस कार्बन से करूं या इससे करूं एक ही बात है, क्लियर है। तो हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट बनेगा जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इधर बोलेंगे माइनस मतलब C2H5, CH2 CH2 CH3, ठीक है। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, C2H5 भी लिख सकता है वो, ठीक है। या फिर आपको ET भी लिखा हुआ मिल सकता है। अगर ET लिखा आ रहा है तब भी इसका मतलब क्या रहेगा, इथाइल, इसका नेम क्या हो जाएगा इथाइल, क्लियर है बेटा। ऐसे सिमिलरली अगर मेरे पास मान लो 3 कार्बन हुए तो CH3 CH2 और ये आ गया हमारे पास CH3। अब जैसे ये 3 कार्बन आए तो आपके माइंड में आ गया होगा कि सर अब इधर से तो हम H दो जगह से रिमूव कर सकते हैं, या तो सर इन दोनों में से कहीं से भी करोगे तो उसका मीनिंग तो एक रहेगा, इतना तो हमें समझ में आता है। बट सर ये तो डिफरेंट है हमारे पास, तो इससे भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल सही बात है बेटा। तो अगर इससे हम रिमूव करते हैं तो देखो हमारे पास दो टाइप के सब्स्टिट्यूएंट बनेंगे, कौन कौन से, -H और इधर भी क्या किया हमने -H। तो देखो हमारे पास क्या क्या बन रहा है, फर्स्ट में निकाल रहा हूं इधर से, तो ये आ गया हमारे पास CH2 CH2 CH3, एक तो ये आ गया, ठीक है। दूसरा हम कहां से निकाल सकते हैं, इधर से अगर निकालेंगे तो ये बनेगा हमारे पास CH3 CH और इधर से CH3, क्लियर है बेटा। तो ये दो बन गए। अब देखो जब कभी भी हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट आएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट ये जो है ना ये मेन चेन के साथ कनेक्टेड है, ये कार्बन मेन चेन के साथ कनेक्टेड है, इसमें हमारे पास ये कार्बन मेन चेन के साथ कनेक्टेड है, इधर इस सब्स्टिट्यूएंट में ये कार्बन मेन चेन के साथ कनेक्टेड होगा। तो मेन चेन के मतलब जब हम सब्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे तो इसमें नंबरिंग का कोई रूल नहीं है, नंबरिंग का सिंपल सा फंडा है कि 1 उसको देंगे जो मेन चेन के साथ कनेक्टेड है, 1 उसको देंगे जो मेन चेन के साथ कनेक्टेड है, मतलब 1 हमेशा फिक्स रहेगा, ये 1 रहेगा। बात समझ में आई। तो ये 1 2 3 हो गया। तो सिंपल है, 3 कार्बन वाले को क्या बोलेंगे प्रोप, और उसके बाद क्या लग जाएगा आइल, तो इसको बोल देंगे हम प्रोपाइल। क्या हो गया हमारे पास प्रोपाइल। अब इधर प्रॉब्लम है क्योंकि सर 1 तो उस कार्बन को देते हैं जो मेन चेन के साथ कनेक्टेड है, तो 1 तो फिक्स है। अब बात आती है, अब ऐसा तो होगा नहीं 1 के बाद हमने 2 दे दिया, 2 के बाद 3 दे दिया, भाई ऐसे तो जाएगा नहीं ना, या फिर ऐसे भी रिवर्स में नहीं जाएंगे, मतलब 2 ही कार्बन की रहेगी। तो इसको क्या बोलेंगे हम मिथाइल इथाइल, क्या बोल देंगे बेटा मिथाइल इथाइल। बात समझ में ही नहीं है। अच्छा कि सर इस पे 1 मिथाइल क्यों नहीं लिखा, अगर किसी को 1 मिथाइल लिखना है लिखे, नहीं लिखे तो भी चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि 2 मिथाइल पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है सर, इसको मैं इधर भी तो रख सकता हूं, रख दो। अगर इस CH3 को आप इधर करोगे तो फिर मेरे पास 1 2 और ये कार्बन इसके साथ कनेक्टेड होगा, तब तो यही बन जाएगा, तब वो प्रोपाइल बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं मिथाइल इथाइल। इसमें सर इथाइल क्यों लगाया, मेन चेन के लिए तो हम एन लगाते हैं सिंगल बॉन्ड में, तो बेटा इसलिए लगा रहे क्योंकि ये पूरा तो सब्स्टिट्यूएंट ही है ना, इसलिए मैंने इधर भी आइल लगाया और इधर भी आइल लगाया। क्लियर है बेटा, ठीक है। अच्छा इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और ये है कि हमारे पास, अच्छा इसको वैसे मैं बताऊंगा अभी, ये CH3 ग्रुप को आइसो ग्रुप बोलते हैं। कौन सा ग्रुप बोलते हैं बेटा, आइसो। तो अगर 3 कार्बन है तो आइसो है, तो ये ग्रुप तो CH3 क्या हो गया आइसो, और 3 कार्बन इसलिए क्या बोलते हैं इसको प्रोपाइल। क्या बोलते हैं बेटा प्रोपाइल। तो ये हो गया आइसो प्रोपाइल, ये भी बोल सकते हो ये भी बोल सकते हो। क्लियर है। एक लास्ट 4 वाला और बताएंगे हम। तो 4 वाले में हमारे पास क्या बनेगा बेटा, देखो CH3 CH2 CH2 CH3। तो इसमें भी हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज है, कौन कौन सी, एक तो पॉसिबिलिटी 1, एक पॉसिबिलिटी 2। देखो भाई क्या होगा, -H कितने टाइप के हाइड्रोजन है सर, एक तो हमारे पास ये जिसको हमने येलो कलर से अंडरलाइन किया है, दूसरा ये जिसको आपने पिंक कलर से अंडरलाइन किया है। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, किसी से भी निकालो एक ही बात है। तो सबसे पहले मैं टर्मिनल वाले से रिमूव करता हूं, क्या बनेगा हमारे पास, टर्मिनल वाले से अगर करेंगे तो ये सर मेन चेन के साथ कनेक्टेड होगा, CH2 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 CH3, ये आ गया हमारे पास। तो ये तो सिंपल ही है, 1 2 3 4 4 कार्बन है, ब्यूटेन से बना है, 4 कार्बन, ब्यूटाइल बोलेंगे इसको भाई, एल्काइल बोलेंगे ना, एल्क मतलब क्या होता है नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन 4, तो क्या हो गया ब्यूटाइल। क्या हो गया बेटा ब्यूटाइल।
तो ये हो गया हमारे पास ब्यूटाइल। क्लियर है। अब इसमें अगर देखें तो इसमें क्या बनेगा हमारे पास, इसमें हमारे पास बन रहा है CH3, किसी से भी कर लो, लेफ्ट वाले से कर लेता हूं मैं, इधर आ गया CH2 CH3। क्लियर है। तो अब इसमें हमारे पास नंबरिंग की जरूरत होगी, बट सर हमें नंबरिंग करने में अभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट तो फिक्स है, ये आ गया 1। बट सर अब हमें समस्या है, लेफ्ट में जाए या राइट में जाए, तो सेम रूल चेंज नहीं होंगे, रूल चेंज नहीं होंगे। लॉन्ग मतलब मेरे पास ज्यादा कार्बन किस में आ रहे हैं, राइट साइड जाने में, तो ये आ गया मेरे पास 1 2 3, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है। तो अब क्या हो गया हमारे पास, अब इसका नेम लिखेंगे, तो ये आ गया हमारे पास 1 पे क्या है, मिथाइल, 1 मिथाइल, और उसके बाद 3 कार्बन है इधर मेन चेन में, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन आना चाहिए था, बट सिंस ये सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए क्या आएगा, प्रोपाइल। अब फिर डाउट आ गया सर मेरे को, सर मुझे डाउट ये है कि जब आपने इधर किया तब तो आपने पोजीशन नहीं बताई थी, और आप इधर पोजीशन बता रहे हो कि 1 पे मिथाइल है, प्रॉब्लम क्या है सर, ऐसे याद थोड़ी ना रखेंगे। बिल्कुल बेटा प्रॉब्लम ये है, बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है अपने पास, याद रखने का कोई बात ही नहीं है। मैंने आपको बोला था कि इधर 2 मिथाइल पॉसिबल नहीं है, बट इधर मेरे पास 2 मिथाइल पॉसिबल है, क्योंकि इस CH3 को मैं अगर इस कार्बन पे रख दूंगा तो भी 2 मिथाइल प्रोपाइल ही होगा वो, बात समझ में आ रही है। तो मिथाइल की पोजीशन चेंज हो सकती है, 1 मिथाइल और 2 मिथाइल पॉसिबल है, इसलिए मैंने इसका नंबर बताया है। अगर इधर 2 मिथाइल पॉसिबल नहीं होता तो मैं इसका नंबर नहीं बताता, बात समझ में आ गई बेटा। ठीक है, ये हमारे पास, अच्छा ये हमारे पास 2 डिग्री वाला कार्बन है, ये कार्बन का डिग्री कौन सा है, 2 डिग्री, तो इसलिए इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा, सेकेंडरी ब्यूटाइल भी बोल देते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या ये आइसो ग्रुप है, क्या ये आइसो ग्रुप है, नहीं सर आइसो ग्रुप नहीं है। क्यों, क्योंकि आइसो ग्रुप में तो आपने बताया था कि CH के साथ 2 मिथाइल ग्रुप होने चाहिए, CH के साथ 2 मिथाइल, बट इसमें 1 मिथाइल है 1 इथाइल है, तो ये आइसो ग्रुप नहीं है, बात समझ में आ गई बेटा। तो ये आ गया हमारे पास। क्लियर है, ऐसे चीजें चलेंगी। अब मैं आपको बता देता हूं कि कुछ टर्म्स है जो आपको यूज में आएंगी बेटा। देखो क्या है, नॉर्मल, तो अगर कहीं पे नॉर्मल लिखा होता है, तो जैसे मान लो ये हमारे पास नॉर्मल की अगर एग्जांपल लिखूं मैं, तो नॉर्मल मतलब स्ट्रेट चेन वाले ही हमारे पास, जैसे CH2 CH3, तो इसको क्या बोलेंगे, N प्रोपाइल भी लिख देते हैं, N प्रोपाइल मतलब नॉर्मल प्रोपाइल। ठीक है, और अगर नॉर्मली N ना लगाए तब भी वो नॉर्मल प्रोपाइल रहेगा। ठीक है, सिमिलरली CH2 CH3, ये बाद में डाउट आते हैं बच्चों को कि सर हमने कहीं देखा N प्रोपाइल लिखा हुआ था, उसका क्या मतलब है, तो उसके लिए मैं अभी क्लियर कर रहा हूं। इसको क्या बोलेंगे बेटा, N ब्यूटाइल, N ब्यूटाइल। क्लियर है। अब इसके बाद क्या आता है हमारे पास, ये तो नॉर्मल वाले हो गए, ऐसे ही N पेंटाइल भी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकेंडरी एल्काइल। तो सेकेंडरी एल्काइल का मतलब क्या रहेगा कि जिस कार्बन से हमारी मतलब जो कार्बन मेन चेन के साथ कनेक्ट होने वाला है उसका डिग्री क्या होगा, 2। जो कार्बन मेन चेन के साथ कनेक्ट होने वाला है उसका डिग्री क्या रहेगा बेटा, 2 रहेगा। कैसे रहेगा बोलो भाई, अरे कैसे रहेगा सर, 2 तो हमें पता है 2 डिग्री कहीं सा होता है, जैसे हमारे पास आ गया CH3 CH CH2 CH3, तो सर ये सेकेंडरी होगा। क्यों, क्योंकि इसका डिग्री क्या है हमारे पास, 2, ये कार्बन ही कनेक्टेड है, तो ये, तो इसको क्या बोल देंगे, सेकेंडरी। क्या बोलेंगे बेटा, सेकेंडरी, और सिंस 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटाइल। ठीक है, क्या सर पेंटाइल भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है बेटा, पेंटाइल भी हो सकता है, क्या दिक्कत है। CH3 CH2 CH, वैसे पेंटाइल में यूज नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हो मैं बता देता हूं अभी। ठीक है, CH3 मान लो ये मेरे पास है, अब पेंटाइल में मेरे पास 2 बनेंगे, कौन कौन से, एक तो मैं इधर भी लगा सकता हूँ, एक इधर भी लगा सकता हूँ, तो इसलिए पेंटाइल में ये सेकेंडरी वाला वर्ड यूज नहीं करते, सेकेंडरी आपको ब्यूटाइल में ही मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारे पास आइसो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आइसो वाला बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
आइसो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो अब आइसो कब आएगा हमारे पास। आइसो ग्रुप कौन सा होता है हमारे पास, आइसो ग्रुप होता है आइसो ग्रुप किसको बोलेंगे, CH3, CH3, मतलब एक कार्बन पर क्या कनेक्ट होने चाहिए मेरे पास, दो मिथाइल। एक कार्बन पर क्या कनेक्ट होने चाहिए मेरे पास, दो मिथाइल। अगर ऐसा है तो मैं इसको क्या बोलूंगा, आइसो बोलूंगा। क्या बोलूंगा बेटा, आइसो। ये हो गया हमारे पास आइसो, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम। ये समझ में आ गया ना, आइसो क्या रहेगा हमारे पास, अगर एक कार्बन पर दो मिथाइल है तो उसको हम बोलेंगे आइसो, दो मिथाइल होने चाहिए। क्लियर है। अब देखो हमारे पास क्या कहानी है इसकी। जैसे मान लो अगर मैं बोलता हूं CH3, CH3, ठीक है। दूसरा बच्चा बोलता है सर CH3, CH3, CH2, ऐसे हो गया। तीसरा बच्चा बोलता है सर CH3, CH3, एक हाइड्रोजन कम है ना, ये हाँ। CH के साथ क्या होंगे बेटा, दो मिथाइल, ठीक है। CH, ये आ गया हमारे पास CH2, CH2 और ये। तो अब देखो हमारे पास, आपको क्या देखना है, हमें देखना है कि ये ग्रुप कनेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, ये ग्रुप होना चाहिए हमारे पास। CH के साथ दो मिथाइल ग्रुप, CH के साथ क्या होने चाहिए बेटा, दो मिथाइल। CH के साथ होने चाहिए, वो बात समझ में आएगी। अगर इस H को हटा के कुछ दूसरा आ गया तो वो आइसो नहीं रहेगा, बात समझ में आ गई। तो एक CH पे अगर दो CH3 कनेक्टेड है तो उस कंपाउंड में आइसो रहेगा, बात समझ में आ गई। तो अब देखो इस CH के साथ दो CH3 है तो इसका नेम क्या हो गया, आइसो। और आइसो के साथ में क्या आएगा हमारे पास, जितने कार्बन है, कितने कार्बन है, तीन, तो आइसो प्रोपाइल। क्या हो गया बेटा, आइसो प्रोपाइल। अब इधर देखेंगे हम, CH के साथ क्या है, दो CH3, तो आइसो तो लगना ही है। कितने कार्बन, 1 2 3 4, तो क्या हो गया बेटा, आइसो ब्यूटाइल। बात समझ में आ गई। अब इधर देखेंगे हम, CH के साथ दो CH3, तो आइसो तो हो ही गया सर। ये हो गया हमारे पास आइसो। कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा, आइसो पेंटाइल। बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एक है टर्सरी, भी मिलेगा आपको काफी। टर्सरी जिसको मतलब शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, ऐसे लिखा हुआ मिलता है या ओनली टीबी लिखा हुआ मिल जाता है। क्लियर है बेटा। अब देखो इसमें क्या होगा, नेम से ही पता चल गया कि जो कार्बन मेन चेन के साथ कनेक्ट होगा उसका डिग्री कितना होगा, उसका डिग्री 3 होगा। तो हमारे पास आ गया CH3, 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 ये आ गया हमारे पास। बात समझ में आ गई बेटा। क्या सर इसको भी हम टर्सरी बोलेंगे, CH3, CH2, CH3, CH3। तो मैंने आपको बताया, आपको ये लिख लेनी है बात है। अगर आपको ये एग्जांपल देके समझ में नहीं आती है तो टर्सरी में आप लिख लोगे कि मेन का जो कार्बन मेन चेन के साथ कनेक्ट होगा वो कितना डिग्री होना चाहिए, 3 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, 3 डिग्री होना चाहिए। तो हमारे पास क्या ये 3 डिग्री है, जो कार्बन मेन चेन के साथ कौन सा है, ये कार्बन कनेक्टेड है, 3 डिग्री है। तो सर ये हो गया टर्सरी। और टर्सरी में कितने कार्बन, 1 2 3 4, तो क्या हो गया, ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इधर बात करूंगा तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है और ये कार्बन 3 डिग्री के साथ कनेक्टेड है, क्या है, तो इसको बोलेंगे हम टर्सरी पेंटाइल। बात समझ में आई, बोलो भाई, क्लियर है। एक लास्ट है हमारे पास नियो। तो नियो बिल्कुल सिंपल है। क्या है नियो, वैसे बहुत कम यूज में होगा बट अगर मान लो कहीं पे हो जाए तो क्या करोगे, CH3, C, CH3, CH3, मतलब हमें देखना है 3 डिग्री वाले से नेक्स्ट वाला कार्बन ये होना चाहिए हमारे पास। 3 डिग्री से नेक्स्ट वाले कार्बन के साथ अगर वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, मतलब ये मेन चेन के साथ कनेक्टेड है, तो इसको क्या बोलेंगे, नियो। कितने कार्बन है, 5, तो ये हो गया नियो पेंटाइल। तो बात समझ में आ गई ना बेटा। अगर कहीं पे नियो पेंटेन लिखा है
तो नियो ग्रुप बनाएंगे हम। और उसके बाद पेंटेन बोला है मतलब सारे के सारे क्या रहेंगे हमारे पास, सिंगल बॉन्ड। और पेंटेन बोल रहा है मतलब 5 कार्बन। बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स के मतलब प्रेफिक्स यूज होते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है बेटा? ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास बेंजीन रिंग को आपने देखा होगा, ठीक है। देखो इसको बोलते हैं हम बेंजीन, इसको आप जानते होंगे, ठीक है। नहीं जानते तो अब जान के, वैसे जानते हो ना भाई, इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन। या फिर इसको हम ऐसे भी बना देते हैं, अभी जान पहचान करवाई थी हमने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में, ऐसे भी बोल देते हैं इसको। क्लियर है? क्लियर है बेटा? तो ये बेंजीन है। अब अगर इसमें से मैं एक H निकाल देता हूं, एक H निकाल देता हूं, तो हम इसको कैसे लिखते हैं बेटा, इसको हम लिख देते हैं इस टाइप से, तो इसको बोलते हैं फिनाइल। ये ध्यान रखना इधर CH3 नहीं है, मतलब इसका मतलब CH3 हो सकता है, बट अभी मैं आपको बता रहा हूं कि ये CH3 नहीं है, बताएगा वो आपको। क्लियर है बेटा? तो अगर ऐसे बेंजीन रिंग मेन चेन के साथ कनेक्टेड हो तो उसको हम बोलते हैं फिनाइल, या फिर वो ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है PH इस टाइप से। क्लियर है बेटा? ये हो गया हमारे पास फिनाइल। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, अब देखो एक तो ये हो गया हमारे पास, एक लास्ट ये और है कि ये मिल सकता है आपको, देखो फिनाइल के साथ अगर इधर ये CH2 लिखा हुआ मिल जाए तो इस ग्रुप को बोलते हैं हम बेंजाइल। क्या बोलते हैं बेटा? बेंजाइल। ये सारी चीजें मैं इसलिए लेकर आ रहा हूं क्योंकि आपको कहीं पर भी मिले तो आपको दिखे कि हाँ भाई ये तो बता रखा है सर ने, ठीक है। अभी आप बस इसके बाद एग्जाम्पल एग्जाम्पल खेलेंगे हम, तब आपको सारी चीजें समझ में आएगी, ठीक है। बेंजाइल हो गया। अगर मान लो कि बोले कि सर नहीं, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन नहीं, 2 हाइड्रोजन वाला अगर कम कर दे, मतलब CH अगर इस टाइप का आता है तो उसको बोलते हैं, आयल की जगह लग जाएगा A, बेंजल। क्या लग जाएगा बेटा? बेंजल। और अगर इसके पास एक भी हाइड्रोजन ना हो, मतलब इस टाइप का अगर कुछ हो, तो उसको बोलते हैं बेंजो। क्लियर है बेटा? तो ये सारी चीजें हैं, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है हमारे पास। क्लियर है बेटा? ठीक है। अब हम बात करते हैं, कुछ पॉइंट्स है, मतलब पॉइंट्स इन द सेंस कि हमें किस टाइप से नॉर्मल IUPAC का नेम लिखना होगा, तो उसके लिए कुछ सिंपल सी चीजें है, वो थोड़ी बात करेंगे हम बस। तो नोट पॉइंट हमारे पास कि जो प्रेफिक्स होते हैं, क्या होते हैं बेटा? प्रेफिक्स, सेकेंडरी प्रेफिक्स जो होते हैं हमारे पास, उनको हम किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे? प्रेफिक्सेज आर ऑलवेज रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब अगर मेरे पास इथाइल है और मिथाइल है तो पहले किसको लिखूंगा? इथाइल को। क्यों? क्योंकि वो ई से स्टार्ट हो रहा है। ये डिपेंड नहीं करेगा कि वो कौन से नंबर पर आ रहा है, 1 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 3 पर आ रहा है, 4 पे, उससे मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि दोनों को अल्फाबेट में कौन पहले आएगा। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट है हमारे पास अल्फाबेट में, अब सब्स्टिट्यूएंट तो यूज करेंगे, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इनके तो फर्स्ट लेटर लेंगे। बट अगर इनके अलावा आइसो, नियो, एक्टिव या साइक्लो कंपाउंड आते हैं तो इनको भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट करते हैं। देखो मैं आपको एक सिंपल सा पॉइंट बताता हूं जिससे कि आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम उन सबको काउंट करेंगे जो टाइप बताएगा सब्स्टिट्यूएंट का, ना कि उसकी पोजीशन। जो पोजीशन, सॉरी, टाइप बताएगा, हाँ टाइप बताएगा, पोजीशन नहीं बताएगा हमारे पास, ठीक है। या जो नंबर को नहीं बता रहा, जो टाइप को बताएगा वो सारे काउंट होंगे हमारे पास। बट जो नंबर को बताता है, या फिर नंबर को ही बताएगा हमारे पास, तो जो नंबर को बताता है कि इतने इथाइल है, इतने मिथाइल है, इतने प्रोपाइल है, इतने फिनाइल है। बात समझ में आई? मतलब डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ऐसे अगर वर्ड लगे हो कि पेंटा मिथाइल आगे, 5 मिथाइल लगे हुए हैं, बात समझ में आ रही है, तो इसका मतलब पेंटा का P वगैरह पूरा यूज नहीं होगा, ना P, ना E, ना N, ना T, ये सब अल्फाबेट में काउंट नहीं होंगे। तो पेंटा मिथाइल है तो मैं M देखूंगा, ना कि P। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है, डाई, ट्राई, बिस, ट्रिस, टेट्रा, सेकेंडरी, टर्सरी आर नॉट कंसिडर्ड फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये हमारे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, देयर इज ऑलवेज ए हाइफन बिटवीन नंबर एंड लेटर। ये बोर्ड के लिए है ना, ठीक है। बोर्ड में एग्जामिनर देखेगा बेटा कि आपने नंबर, मतलब मैथ और इंग्लिश के अंदर क्या आना चाहिए? हाइफन आना चाहिए दोनों के बीच में। देयर इज ऑलवेज ए कॉमा बिटवीन 2 नंबर। 2 मैथमेटिकल नंबर है हमारे पास, अगर मेरे को ऐसे लिखना है 2 2 तो 2,2 लिखूंगा मैं, ठीक है, 22 नहीं लिख देना है। और नेक्स्ट है हमारे पास, ओनली फर्स्ट लेटर इज कैपिटल इन द नेम ऑफ द कंपाउंड। ये तो पता ही है, पहला ही नेम कैपिटल में है।
नो स्पेस इन द नेम इफ देयर आर नो नंबर्स। अगर दो नंबर है मतलब बीच में नंबर आ रहा है तो ही मैं स्पेस दूंगा, अदरवाइज कोई स्पेस नहीं दूंगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास कुछ रूल हो गए। अब बात करते हैं हम नेमिंग की। ठीक है, तो हमारे पास टाइम कम होता है तो हमें ज्यादा सिलेबस कवर करना है, इसलिए मैंने कंपाउंड्स पहले से लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हमारे पास दे रखा CH3 तो एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए, कौन सा, कि जब हमने IUPAC स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि IUPAC में हमारे पास 3 पार्ट थे। कितने पार्ट थे? 3। कौन कौन से? ये नहीं भूलना है, इसी के अकॉर्डिंग चलेगा। कौन कौन से थे सर? एक तो थे हमारे पास प्रेफिक्स, एक थे हमारे पास वर्ड रूट, और तीसरा हमारे पास था सफिक्स। जो बाद में लगता है सफिक्स, जो पहले लगता है प्रेफिक्स। ठीक है, और इन सब में भी हमारे पास दो दो कैटेगरी थी, प्रेफिक्स में भी और सफिक्स में भी। और मैंने बताया था जो वर्ड रूट के पास में वो प्राइमरी, और जो वर्ड रूट से दूर उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। तो ये हो गया हमारे पास सेकेंडरी प्रेफिक्स, ये हो गया हमारे पास प्राइमरी प्रेफिक्स, इसके बाद आ गया हमारे पास प्राइमरी सफिक्स, ये बता चुका हूं मैं बेटा आपको। और ये है हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। तो हमें जो नेमिंग लिखनी है वो किस टाइप से लिखेंगे? सबसे पहले देखेंगे सेकेंडरी प्रेफिक्स है या नहीं है, फिर प्राइमरी प्रेफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। क्या क्या होते हैं वो सारी चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारे पास आया, इसका हमें नेम लिखना है। तो सबसे पहले हमारे पास नेमिंग ऑफ एल्केन्स की पढ़ रहे थे हम। ठीक है, तो ये हमारे पास दे रखा है। तो अगर एल्केन है तो सबसे फर्स्ट काम होगा मेन चेन सेलेक्ट करना। तो मेन चेन सेलेक्ट करने के लिए मैंने मेन चेन सेलेक्ट की, 2 कार्बन की बन रही है हमारे पास, तो कर दी। नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, बट हमें हैबिट रहे इसलिए मैं नंबरिंग कर रहा हूं, 1 2 हो गया। अब इसके बाद सेकेंडरी प्रेफिक्स, क्या इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट है? नहीं है, तो स्किप किया। प्राइमरी प्रेफिक्स, क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? नहीं है, तो इसको भी स्किप किया। वर्ड रूट, बिल्कुल 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं हम? एथ प्लस। ठीक है, एथ के बाद क्या आएगा? प्राइमरी सफिक्स, ये तो होगा ही होगा। सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? सर सैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम? एन। ठीक है, क्या सेकेंडरी सफिक्स है? कोई फंक्शनल ग्रुप है जो हमारे पास स्टार्टिंग के 13 थे उसमें से कोई है? नहीं है, तो इसका मतलब वो भी नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? इथेन। क्या नेम हो जाएगा बेटा इसका? इथेन। क्लियर है? अब ऐसे हर एक में ऐसे नहीं लिखूंगा मैं प्लस, ये लिखेंगे हम डायरेक्ट। क्लियर है बेटा? इसमें देखिए हम, तो सबसे पहले क्या करेंगे? मेन चेन सेलेक्ट करेंगे। तो मेन चेन तो हमारे पास यही हो जाएगी। ठीक है, अब नंबरिंग करेंगे तो कहीं से भी करो, 1 2 3 4, ये आ गया हमारे पास। क्लियर है बेटा? तो अब क्या होगा हमारे पास? 4 कार्बन है सर। देखो, सेकेंडरी प्रेफिक्स कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या? नहीं है। प्राइमरी प्रेफिक्स कोई सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब साइक्लिक कंपाउंड है क्या? नहीं है। वर्ड रूट 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा? एन। क्लियर है? सेकेंडरी सफिक्स कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या? नहीं है, तो इसलिए हमारे पास इसका नेम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। क्लियर है बेटा? अब आप खुद से लिखते हुए चलोगे, ये आ गया हमारे पास। अब इसमें हमें सबसे पहले करनी है मेन चेन सेलेक्ट करनी है। तो अब आप वीडियो को पॉज करके तब क्वेश्चंस करोगे सारे के सारे। तो मैंने मेन चेन सेलेक्ट की, मेन चेन के लिए लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है। इधर से स्टार्ट हुआ 1 2 1 2 3 4 5, 5 हो रहे हैं। 1 2 3 4 5, 5 हो रहे, कहीं से भी जाओ 5 ही है। और हमें सिमेट्रिक भी दिख रहा है, अरे इसको तो जानते होंगे। ठीक है, हाँ भाई, गृह प्रवेश वगैरह करते हैं, नई कार ली हो आपने, ठीक है, मतलब उस टाइम बनाते हैं ना बेटा। हाँ, तो क्या है हमारे पास? तो 5 कार्बन है। कितने बेटा? 5 कार्बन। तो उसके अकॉर्डिंग हम कोई भी मेन चेन सेलेक्ट करें, सारी की सारी मेन चेन क्या है? सेम है। तो हमारे पास मेन चेन आ गई है। मान लो हमने मेन चेन ये रख ली। क्लियर है? ये मेन चेन हो गई। अब इसकी नंबरिंग कर दे, तो नंबरिंग में हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन सेम ही आ रही है। तो इधर कार्बन, ये कार्बन तो दिख रहे हैं ना सबको? हाँ भाई, तो ये हो गया 1 1 2 3 4 5। अगर आप इधर से करोगे तब भी सेम ही, 3 पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। क्या सेकेंडरी प्रेफिक्स है? हाँ सर है। क्या है सर? इधर इथाइल है, इधर भी इथाइल है, 2 2 कार्बन। अब इथाइल समझ में आना चाहिए, क्योंकि नेम क्या लिखते हैं हम? एल्काइल। और मैं बता चुका हूं एल्काइल मतलब 2 कार्बन तो एथ। क्या हो गया? इथाइल। कितने पर है? 3 पर है। तो क्या हम 3 पर सेम ही है?
3 पर 2 इथाइल है तो बताना पड़ेगा 3,3 नंबर लिखना पड़ेगा 3,3 2 बार है। उसके बाद 2 है तो 2 के लिए क्या यूज करते हैं हम, डाई। 2 के लिए क्या यूज करते हैं, डाई। क्या है डाई, 2 सर इथाइल है तो लिखेंगे इथाइल। 3,3 डाई इथाइल। अब इसके बाद सेकेंडरी प्रेफिक्स हो गया, प्राइमरी प्रेफिक्स। क्या इसमें साइक्लिक, ये साइक्लिक कंपाउंड है, नहीं है सर, तो वो तो नहीं आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद सर हमें क्या करना है, वर्ड रूट। 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ये हमारे पास नेम हो गया। क्लियर है बेटा, तो 3,3 डाई इथाइल पेंटेन, ये इसका नेम हो गया। क्लियर है, अब इसका लिखो खुद से, चलो आपने कर लिया होगा। तो सबसे पहले मेन चेन सेलेक्ट करेंगे, तो मेन चेन सेलेक्ट करने में हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। मेन चेन हमने सेलेक्ट की तो मेन चेन आ रही है हमारे पास ये। 2-3 कलर के पेन रखने बेटा, मैंने कल ही आपको बताया था, कोई भी कर लो एक ही बात है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास नंबरिंग की, अच्छा इसका कॉमन नेम है आइसोक्टेन, ये याद रखना है। आइसोक्टेन पूछ सकता है वो, तो कुछ नहीं करना आपको, ये हमारे पास CH2 बनाना, एक साइड आइसोप्रोपाइल, एक साइड वो टर्सरी ब्यूटाइल लगा देना। आइसोक्टेन कोई पूछता है आपसे क्या होता है, तो बोले रुको हम बनाते हैं भाई, CH2 लिया, एक साइड आइसोप्रोपाइल और एक साइड टर्सरी ब्यूटाइल, ठीक है, बस लगा दिया, आइसोक्टेन बन गया। इसका IUPAC नेम लिखना है हमें। तो नंबरिंग स्टार्ट की, तो नंबरिंग 1 2 3 4 5, एक नंबरिंग ये है। दूसरी नंबरिंग क्या होगी, 1 2 3 4 5, 5 ये हो गया। अब देखना है कौन सी नंबरिंग सही है, तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन देखी, इधर से स्टार्ट हुए 2 पर सब्स्टिट्यूएंट है, इधर से स्टार्ट हुए 2 पर सब्स्टिट्यूएंट है। क्लियर है, अब 2 के बाद इधर सब्स्टिट्यूएंट कितने पर आ रहा है, 4 पर। इधर 2 के बाद सब्स्टिट्यूएंट कितने पर आ रहा है, वापिस से 2 पर आ रहा है, मतलब इस पर 2 पर सब्स्टिट्यूएंट, 2 नंबर पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, इधर एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो आगे कौन निकल गया, ये, तो ये जीत गया। इसलिए पिंक वाला सही है और येलो वाला क्या है, रॉन्ग, तो ये नंबरिंग रॉन्ग है। पिंक वाले के अकॉर्डिंग नंबरिंग नेमिंग करेंगे हम अब। तो सेकेंडरी प्रेफिक्स क्या है हमारे पास, मिथाइल है और इधर भी मिथाइल है, तो दोनों जगह मिथाइल है, तो अल्फाबेटिकल से देखने की अभी तो हमें कोई जरूरत है नहीं, ठीक है भाई, ये जरूरत नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, देखो क्या आएगा हमारे पास, 2 पर है और कितने पर है, 4 पर है, पिंक वाला सही है ना, तो 2,4 कितने हैं, 3, तो 3 के लिए क्या यूज करेंगे, ट्राई। क्या है, मिथाइल, तो ये आ गया हमारे पास ट्राई मिथाइल। क्लियर है, अब ये आ गया हमारे पास सेकेंडरी प्रेफिक्स, प्राइमरी प्रेफिक्स कुछ है नहीं। अब बात करेंगे वर्ड रूट की। वर्ड रूट कितने कार्बन बेटा, 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, पेंट, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड है तो एन। और अब देखो हम डायरेक्टली भी बता सकते हैं, इस कंपाउंड में कार्बन काउंट करो कितने, 5, तो ये 6 7 8 कार्बन है। क्या हमारे पास इसमें 8 हो रहे हैं, पेंट में कितने, 5, पेंटेन है तो 5 कार्बन तो ये हो गए, और मिथाइल में कितना होता है, 1, कितने मिथाइल है, 3, 5 और 3 8, तो ऐसे भी देख सकते हो, कुछ स्किप तो नहीं हुआ है। क्लियर है बेटा, ठीक है भाई, ये बात आपको समझ में आ गई। और देखते हैं, और देखो भाई, मान लो कुछ ऐसा आ गया हमारे पास, ये आ गया, ठीक है, इसका IUPAC नेम लिखना है। तो IUPAC के लिए मेन चेन में तो कोई पंगा है नहीं, या इधर ये वाली सेलेक्ट करो या इधर आओ, एक ही बात है, कोई भी कर लो। अब नंबरिंग करनी है, अब नंबरिंग के लिए ध्यान से देना करना, नंबरिंग करनी है तो मेरे पास अगर मैं 1 2 3 4 5 इसको 2 देता हूं मान लो, तो इधर से मेरे पास देखो क्या करना है। अब अगर किसी ने दिमाग लगा लिया कि सर ये इथाइल है सब्स्टिट्यूएंट, भाई मेन चेन सेलेक्ट कर लिया मैंने, मेन चेन में किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ये हमारे पास मेन चेन हो गई है। क्लियर है, अब नंबरिंग की बात करें हम, नंबरिंग में हमारे पास 1 2 1 2 2 पर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है इधर से, तो ये हो गया। कोई ये नहीं देखेगा सर ये इथाइल है ये मिथाइल है, तो इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर आ रहा है। बेटा मैंने क्या बोला था आपको, ये नॉकआउट टूर्नामेंट होता है, इधर 2 पर सब्स्टिट्यूएंट है, इधर 2 पर सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो इधर वाली नंबरिंग तो नॉकआउट हो गई, टूर्नामेंट से बाहर है, वो होगा ही नहीं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तब देखता जब इधर टाई होता, मतलब ये इथाइल इस वाले कार्बन पे ना के 2 वाले पर अगर होता, ठीक है, बात समझ में, ऐसा पॉसिबल होगा नहीं वैसे इधर, ठीक है, क्योंकि फिर मेन चेन चेंज हो जाएगी मेरी, ठीक है, बट वो समझाने के लिए बता रहा हूं। अगर 2 पर मिथाइल 2 पर इथाइल आ रहा है तो उस वाले केस में हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे, अगर आगे कहीं पर भी कुछ और सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो नंबरिंग तो हमारे पास अब फिक्स हो गई कि नंबरिंग तो सर हमारे पास ये आगे 1 2 3 4 5।
तो अब अगर किसी ने लिख दिया 2 पर क्या है सर, मिथाइल, इसके बाद 3 पर क्या है सर, इथाइल, और इसके बाद कार्बन कितने में 5, 5 के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन। अगर ये किसी ने लिख दिया तो ये है रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि मैं जो सब्स्टिट्यूएंट है उनका नेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखूंगा, ना कि कुछ और देखूंगा। तो अल्फाबेटिकल में ये एम है, ये ई है, तो ये तो रॉन्ग है क्योंकि एम बाद में आता है ई के। तो सही नेम क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे हम 3 इथाइल। ऑर्गेनिक में जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि मैं कहां पर रॉन्ग हूं, तब तक आप नहीं सीख सकते। बात समझ में आई बेटा? तो आपको रीजन पता होना चाहिए कि गलत क्यों हूं। बात समझ, सही का तो पता ही होता है कि सही क्यों है, गलत का भी पता होना चाहिए कि रॉन्ग क्यों है। 3 इथाइल 2 मिथाइल, 5 कार्बन है तो 5 के लिए पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। क्लियर है बेटा? रूल्स बता दिए। अगर बाई मतलब कभी भी अगर ऐसा हो जाए कि कुछ गलत लिख दो तो जस्ट नहीं करना है ना, वैसे करोगे तुम, पता है मेरे को, जैसे हुआ था कि डिग्री ऑफ हाइड्रोजन वाले में। ठीक है भाई, क्लियर है चीज? तुम खुद ही बता देना, नेक्स्ट में हम डाउट ले लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, अब देखो साइक्लिक कंपाउंड के लिए अलग से रूल नहीं है कि भाई अलग से करना है कि साइक्लिक कंपाउंड के अलग से नेमिंग करने हैं। हमने रूल्स बता दिए हैं, सेकेंडरी प्रेफिक्स, प्राइमरी प्रेफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ये आ गया हमारे पास। तो मेन चेन तो यही होगी भाई, मेन चेन तो 3 कार्बन की बन रही है और कुछ है नहीं। तो सेकेंडरी प्रेफिक्स है क्या? नहीं है। प्राइमरी प्रेफिक्स है क्या? हाँ सर है। क्या है? एक रिंग है तो इसको बोलते हैं साइक्लो। कितने कार्बन है रिंग में? 3, तो वर्ड रूट क्या हो गया? प्रोप। सिंगल बॉन्ड है क्या? हाँ सर, तो क्या लग गया? एन। क्लियर है बेटा? ठीक है, इधर देखेंगे हम, इधर वाले केस में क्या आएगा हमारे पास? सर साइक्लो है बट उससे पहले सेकेंडरी प्रेफिक्स भी है। सेकेंडरी प्रेफिक्स क्या है? मिथाइल। तो इसमें नंबरिंग करनी है तो करो, नहीं करनी तो भी चलेगा क्योंकि नंबरिंग मेरी स्टार्ट होगी यहीं से। तो अब देखो मैं क्यों बता रहा हूं, ये 1 2 3 4 5 किधर भी घूमो एक ही बात है। तो इसका नेम होगा 1 पर क्या है हमारे पास? मिथाइल। इसके बाद क्या आएगा? प्राइमरी प्रेफिक्स जो क्या है? साइक्लो। उसके बाद 6 कार्बन है तो क्या आ गया हमारे पास? हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। क्लियर है? तो 1 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन लिखे, या फिर अगर आपको कोई बताए कि मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो इससे भी। अब अगर कोई ये लिख के दे दे आप, तो क्या आप स्ट्रक्चर ये बनाओगे? जी हाँ जी हाँ, हम यही स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसके अलावा दूसरा पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर कोई आपको ये नहीं बोल सकता कि 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन लिखो, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर बनाओ, क्योंकि 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 भाई नंबरिंग तो मैं उधर से स्टार्ट करूंगा जिधर सब्स्टिट्यूएंट है। तो अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट है रिंग पर और कोई अनसैचुरेशन वगैरह नहीं है, तो आप चाहे तो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन लिखो या मिथाइल साइक्लोहेक्सेन लिखो, एक ही बात है। तो नंबरिंग करो नहीं करो एक ही बात है बेटा। ठीक है, तो हमें कुल मिला के देखो क्या है, आपको अगर कोई नेम देता है, आपको किसी को नेम ऐसे लिख के देना है कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो अगर आपको कोई 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन लिख के दे या मिथाइल साइक्लोहेक्सेन लिख के दे, उसकी एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, वो हम बना देंगे, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसलिए दोनों ही नेम सही है। ठीक है, अब आगे हमारे पास ये, अब इसमें हमारे पास देखा हमने कितने कार्बन है? 3। इसमें कितने कार्बन है? 3। ठीक है, इस वाले में किसी को एक कंफ्यूजन आया होगा कि सर देखो आपने बोला कि, इस वाले की बात कर रहा हूं अभी, वो भी हम बात करेंगे कि मेन चेन में हमें मैक्सिमम कार्बन लेने होते हैं। तो देखो सर मैक्सिमम लेते हैं हम, मैं इधर से स्टार्ट हुआ, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 7 हो रहे हैं सर। तो इधर हम इसको बोलते ना साइक्लोहेप्टेन बोल देते, साइक्लोहेक्सेन क्यों बोल रहे हो? तो अगर साइक्लोहेप्टेन बोल रहे हो तो हेप्ट का मतलब क्या हुआ? 7 कार्बन, और साइक्लो का मतलब रिंग। इसका मतलब रिंग में 7 कार्बन है। क्या रिंग में 7 कार्बन है? नहीं है, तो इसलिए वो वर्ड यूज नहीं होगा। तो बेसिकली पॉइंट ये निकल के आता है कि मेन चेन या तो आप रिंग को कर सकते हो या रिंग के बाहर, मतलब या तो ओपन चेन ही मेन चेन होगी या फिर रिंग ही होगी। ऐसा नहीं कि बाहर भी घूम रहे हो अंदर भी घूम रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा बेटा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ऐसा नहीं चलेगा, पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं कि पढ़ाई कभी कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे और आप सोच रहे हो सिलेक्शन भी हो जाए ना, ऐसा नहीं होगा। पढ़ाई करोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, सिलेक्शन होगा। पढ़ाई नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो या तो मेन चेन रिंग होगी या मेन चेन रिंग के
बाहर वाली होगी, दोनों नहीं हो सकते एक साथ। क्लियर है बेटा? तो अब हमारे पास इधर प्रॉब्लम आई कि सर प्रॉब्लम ये है कि अभी तक आपने बोला कि मेन चेन उधर वो हो गई, क्यों? क्योंकि एक में 6 कार्बन थे, एक में एक ही था। इधर प्रॉब्लम ये है कि सर इस वाली रिंग को अगर हम देखें तो 1 2 3 3 कार्बन है, इसमें भी 1 2 3 3 कार्बन है। तो सर अगर इक्वल आ गए तब क्या करेंगे? तो भैया ये थोड़ा मुड़ तुड़ के बना है बेचारा गरीब सा कि भाई साइक्लिक कंपाउंड है तो हम प्रायोरिटी फिर इसको देते। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन्स इक्वल हो तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे बेटा? साइक्लिक कंपाउंड को। तो मेन चेन हमारी साइक्लिक कंपाउंड तब तक रहेगा जब तक उसमें इक्वल नंबर ऑफ कार्बन हो, किसके? ओपन चेन के, जो सब्स्टिट्यूएंट है उसके या उससे ज्यादा हो। तो इधर अब नंबरिंग करो ना करो एक ही बात है। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रेफिक्स क्या है? 3 कार्बन है तो क्या हो गया? प्रोपाइल। तो इसको हम बोल सकते हैं प्रोपाइल साइक्लो प्रोपेन, प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, या फिर अगर कोई बोले 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, वो भी सही है। अब इधर देखो हमारे पास इसमें कितने आगे? 4 कार्बन आगे। कितने आगे बेटा? ओपन चेन में 4 है, इसका मतलब इधर क्या आ जाएगा हमारे पास? इसमें हमारे पास इसको बोलेंगे हम 1, इसको बोलेंगे 2, इसको बोलेंगे 3, इसको बोलेंगे 4। तो अब ये हमारे पास क्या रहेगा? ये हमारे पास रहेगा सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट अगर ये नॉर्मल होता तो साइक्लोप्रोपेन, तो अब सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइल। तो मैं नेम लिख दूंगा 1 पे हमारे पास है साइक्लोप्रोपाइल और उसके बाद 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। सर हमें एक कंफ्यूजन है, तनिक क्लियर करोगे क्या? हाँ बिल्कुल करेंगे। कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन ये है कि सर अभी तो आप नंबरिंग का मना कर रहे थे, फिर नंबरिंग कर दी। तो बेटा नंबरिंग देखो, कॉमन सेंस यूज करेंगे, ऐसा नहीं है कि कब नंबरिंग करनी है कब नहीं करनी है, ऐसा कुछ कोई दिक्कत नहीं। या तो आप हमेशा करो तो भी चलेगा, ठीक है। अब अगर मान लो, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर ऐसा कंपाउंड आ गया तो आप बोलोगे सर मेरे को यही नहीं पता लग रहा प्रोपाइल कहां लगाऊं साइक्लो प्रोपेन पे। तो इसका मतलब ये है कि कहीं पर भी लगाओ एक ही बात है। इसमें मैंने नंबरिंग लिखी है, इसका मतलब 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन है तो 1 के अलावा 2 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन भी बन रहा होगा, इसलिए मैंने 1 लिखा है। क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। अगर मैं इस रिंग को इस वाले कार्बन पर लगा देता 2 पर, तो ये हो जाता 2 साइक्लो प्रोपाइल ब्यूटेन। बात समझ में आ रही है? इसलिए मैंने इधर नंबरिंग की है। क्लियर है बेटा? ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। तो नोट लिख दिया है मैंने, इसका आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेन चेन क्या ली जाएगी। तो रिंग इज कंसिडर्ड टू बी पेरेंट चेन टिल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द रिंग आर ग्रेटर देन, या तो ज्यादा हो या इक्वल टू दैट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट मतलब ओपन चेन, ओपन चेन। ये मैंने तब रूल बताया आपको जब और कुछ सब्स्टिट्यूएंट वगैरह और मतलब पता चले इनमें कुछ और सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, साइक्लिक कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट में कोई साइक्लिक कंपाउंड आ रहा है, तो ऐसे एग्जांपल भी बनते हैं बट हमारे नीट में नहीं पूछे जाते, इसलिए मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा हूं। क्लियर है बेटा? ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा इसकी। चलो भाई इसमें करो। तो ये हमारे पास 4 कार्बन है की तो रिंग है, इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट है 1 कार्बन का, एक सब्स्टिट्यूएंट है 2 कार्बन का, मतलब मेन चेन तो हमारे पास रिंग ही हो गई। बट इधर मजे आएंगे। मजे कैसे आएंगे कि अब हमें देखना है कि नंबरिंग किधर से करे। तो नंबरिंग सर सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम देना है, तो या तो मैं स्टार्ट होऊंगा 1 2 3 4, या तो इधर से स्टार्ट होंगे या फिर 1 2 3 4। सर ऐसा भी तो कर सकते हैं कि 1 के बाद 2 इधर दे दे। अबे भाई सब्स्टिट्यूएंट को तो मिनिमम देना है, तो या तो 1 2 होगा या 1 2 होगा। क्लियर है? अब बताओ भाई किसको देंगे। तो अब इधर तो टाई हो रहा है हमारे पास, कैसे? 1 पर सब्स्टिट्यूएंट 2 पर सब्स्टिट्यूएंट, पिंक के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, फिर व्हाइट के अकॉर्डिंग देखा मैंने, 1 पर भी सब्स्टिट्यूएंट 2 पर भी सब्स्टिट्यूएंट, इधर टाई हो गया। मतलब किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। किस पे डिसाइड होगा? अल्फाबेटिकल। तो अल्फाबेटिकल पर अगर मैं इस भाई साहब को देखे तो ये भाई साहब अपना नाम क्या बता रहा है? 2 कार्बन है तो ये बता रहा है हमें कि हम तो इथाइल हैं, और ये बोल रहा है हम मिथाइल है। तो बोले कि भैया मिथाइल हो तो आप तो पीछे रहोगे, क्यों? क्योंकि आपका नेम एम से स्टार्ट है, इसलिए व्हाइट वाली नंबरिंग सही है। तो अब क्या आएगा? सब्स्टिट्यूएंट। अब देखो ये आ गया 1 2 आ गया। अब मैं इधर लिखूंगा
1 इथाइल, सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखना है सबसे पहले, 1 इथाइल 2 मिथाइल, साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो, और 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन। ये आ गया, कोई समस्या नहीं है। क्या मैंने इथाइल को पहले इसलिए लिखा है कि ये 1 पे आया है? नहीं, इसलिए नहीं लिखा। इथाइल को मैं इधर पहले इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हमें सेकेंडरी प्रेफिक्स का जो नेम लिखना होता है, सब्स्टिट्यूएंट के जो नेम लिखने होते हैं, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिखने होते हैं। किससे लिखने होते हैं बेटा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। बोलो भाई क्लियर है या नहीं है? तो इस टाइप के आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो कुछ पीवाईक्यूज है और कुछ अच्छे क्वेश्चंस है। तो जल्दी से आप नेमिंग करोगे, ठीक है। ईयर नहीं लिखा हुआ है ऐसे, बट ये पीवाईक्यूज है बेटा कुछ एक क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, सेलेक्ट द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है, तो आप वीडियो को पॉज करोगे और फिर स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो अब मैं नंबरिंग करना स्टार्ट करता हूं, आप वीडियो पॉज करके करोगे बेटा क्वेश्चन को। तो नंबरिंग किया सर, या तो इसको 1 दे दे या इसको या इसको, तो इसको 1 दिया सर। सबसे पहले हम इथाइल को देते हैं, इसको मैंने 1 दिया। अब 2 3 2 3 कहीं से भी घूम लो सर, एक ही बात है। 1 2 3 4 5, एक नंबरिंग तो ये हो गई। दूसरी नंबरिंग क्या हो सकती है? दूसरी सर आप कौन से कलर से करोगे? दिखेंगे और कम इधर, तो कलर कर देते हैं, व्हाइट वाले कर देते हैं, ठीक है भाई। व्हाइट वाले में क्या बोल रहा है कि सर इधर से किया, अब इधर से कर लो। तो ये किया 1, अब सर इधर ये 2, ये 3 और ये 4, ये 5। एक ये पॉसिबल है, एक और पॉसिबल है, कौन सा? ब्लैक वाला भी शायद दिख जाएगा आपको। ये 1 दिख रहा है क्या? दिख तो रहा है। 1 2 3 4 5। अब बताओ इनमें से कौन सा सही है? तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम मिलना चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर एक एक कार्बन को देखेंगे तो सबको मिनिमम मिल रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब जब मैंने पिंक वाले को देखा, तो पिंक वाले में 2 पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। क्या व्हाइट वाले में 2 पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। क्या ब्लैक वाले में 2 पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है? हाँ सर ये आ रहा है। इसका मतलब ब्लैक वाला जीत गया। तो नंबरिंग अब ब्लैक वाले के अकॉर्डिंग होगी, बस अब ऑप्शन से देख लेंगे। और सबसे पहले कौन सा सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखा जाएगा? अल्फाबेटिकल। ये इथाइल है, 2 मिथाइल है, तो सबसे पहले इथाइल ढूंढ लो। इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, इसमें, सब में दे रखा है सर, ठीक है। तो मतलब ये सही हो सकते हैं। इसके बाद इथाइल की पोजीशन कितनी है हमारे पास? 3 पर है, सॉरी 4 पर है क्या? 1 2 3 4, हाँ 4 पर है। तो 4 पर है तो 4 वाला देखो, 4 पर इथाइल कहां दे रखा है? ये। तो ये लो, सी आ गया हमारा आंसर। क्लियर है? चेन्नई देख लेते हैं नेम। 4 इथाइल 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन, बिल्कुल सही है बेटा। क्लियर है? तो ऐसे हम ऑप्शन से कर लेंगे एग्जाम। स्टार्टिंग में मैंने इसलिए नेम लिखना बताया था क्योंकि अब ये इजी लगे आपको, तो अब इजीली हो जाएंगे ऑप्शन से। नंबरिंग से ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। इसका आईयूपीएसी नेम लिखो, द करेक्ट आईयूपीएसी नेम फॉर द। तो ये हमारे पास क्या आया है? मेन चेन। वीडियो पॉज करके करेंगे, तो सबसे पहले मेन चेन सेलेक्ट करेंगे। तो मेन चेन सेलेक्ट अगर हम करते हैं तो मेन चेन हमारे पास कौन सी आ रही है? मेन चेन आ गई ये। लॉन्गेस्ट चेन करनी है ना, तो ये आ गई हमारे पास। क्लियर है? 1 2 3 4 5 कार्बन की आ रही है, ठीक है। ये हमारे पास ग्रुप हो गया कौन सा? OR। कौन सा हो गया बेटा? OR, ठीक है। और ये हेलोजन है। अब बात आती है नंबरिंग की। इधर से नंबरिंग करूंगा तो 2 पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, इधर मेरे को 1 पर ही मिल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। इसका नेम होगा, 2 कार्बन है तो एथ और एल्कोक्सी बोलते थे, तो ये हो गया इथॉक्सी। और ये हमारे पास क्लोरो। क्लोरो और इथॉक्सी में से पहले कौन आएगा? सी वाला, ठीक है। तो क्लोरो की पोजीशन 1 है। 1 क्लोरो कहां है? ये नहीं है, रॉन्ग। 1 क्लोरो इधर है, 1 क्लोरो इधर है, ये भी रॉन्ग है। बी और सी बचा। 1 क्लोरो के बाद इथाइल कितने पर होना चाहिए? 4 पर, सॉरी इथॉक्सी। 1 क्लोरो 4 इथॉक्सी, 1 क्लोरो 4 इथॉक्सी, ठीक है। 5 कार्बन है, पेंटेन ये दे रखा है। इसके बाद पता नहीं इसने क्या दे दिया, ब्यूटेन वगैरह बना रखा है, तो रॉन्ग है, क्योंकि मेन चेन में तो 5 कार्बन है। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया? चेन्नई। क्लियर है बेटा? चलिए, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं यार, ऐसे निपटा दोगे आप इनको तो। चलिए एक क्वेश्चन है, करो भाई। क्या पूछा है? गिव द कंप्लीट आईयूपीएसी नेम फॉर द स्ट्रक्चर बिलो, बी केयरफुल। अरे ये तो मतलब बता रखा है उसने क्वेश्चन, ठीक है। हाँ भाई, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन का सेलेक्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की बन रही है। इसके अलावा हमारे पास कोई चेन ऐसी नहीं बनेगी
जिसमें 8 से ज्यादा आ रहे हैं, आप चेक करके देख सकते हो। अब बात आती है नंबरिंग की, मैं नंबरिंग करता हूं 1 2 3, 3 पर मिथाइल, 1 2 3, 3 पर मिथाइल, 1 2 3 4, 4 पर कुछ नहीं है, 1 2 3 4, 4 पर सब्स्टिट्यूएंट आ गया, मतलब नंबरिंग इधर से होंगी। तो ये आ गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। अब सब्स्टिट्यूएंट देख लो, 6 पर है, 4 पर है और 3 पर है। 6 4 3 नहीं, 6 4 3 हाँ इधर है, ये नहीं है, मतलब बी आंसर हो सकता है। 3 4 6 ट्राई मिथाइल, ठीक है, और 8 कार्बन ऑक्टेन। आंसर क्या आ गया? बॉम्बे। आंसर क्या आ गया बेटा? बॉम्बे। क्लियर है? तो ऐसे इजीली आप कर सकते हो, निपटा दोगे बेटा क्वेश्चंस को। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन और है लास्ट हमारे पास। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन पेरेंट चेन इन द गिवन फॉलोइंग कंपाउंड। सिर्फ पेरेंट चेन में मैं कार्बन बताने हमें, मतलब पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है नॉर्मली। तो पेरेंट चेन में तो कोई दिक्कत लग नहीं रही मेरे हिसाब से। इधर देखो, कॉमन कार्बन के पास जाओ आप, तो कॉमन कार्बन इधर है, इधर गया 1 2 3, इधर गया 1 2 3, मतलब किधर भी जाओ एक ही बात है। इधर गया 1 2 3, इधर 1 2, दो ही कार्बन है, मतलब इधर जाना पड़ेगा। तो मेन चेन ये बना देते हैं हम। क्लियर है? इस टाइप से आप सेलेक्ट कर सकते, जहां पर आपको मतलब ज्यादा ऑप्शन है, कॉमन कार्बन पर जाओ और देख लो कि किस में ज्यादा कार्बन मिल रहे हैं आगे। तो मैं इस कार्बन पर गया और इस कार्बन पर गया, इधर तो 3 3 मिल रहे थे, तो एक ही बात है। इधर मेरे को कितने मिल रहे हैं? 2, इधर 3 मिल रहे थे, तो इधर आ गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मतलब चेन्नई। क्लियर है बेटा? तो करेक्ट आंसर क्या आ गया हमारे पास? सी। तो ये था हमारे पास सैचुरेटेड कंपाउंड्स, मतलब एल्केन का नोमेनक्लेचर। अब हम आते हैं एल्कीन, मतलब अनसैचुरेटेड, एल्कीन नहीं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड में हमारे पास एल्कीन भी आएगा और एल्काइन भी आएगा। तो अब देखो, अगर जिसको एल्केन का नोमेनक्लेचर समझ में आ गया है उसको कोई समस्या नहीं आने वाली। बस ये है कि अब जो आएगा वो फर्स्ट हो जाएगा और ये सारे सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे होते जाएंगे। मतलब हमने जो मेन चेन का रूल पढ़ा था, क्या पढ़ा था? सबसे पहला मेन चेन का रूल था कि लॉन्गेस्ट चेन लेंगे, ठीक है? तो अभी भी वही रहेगा, बट उससे पहले मैं वो लॉन्गेस्ट चेन लूंगा जिसमें अनसैचुरेशन मैक्सिमम आएंगे। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी क्या हो जाएगी मेरे पास? अनसैचुरेशन। सेम हमारे पास नंबरिंग में भी फंडा यही हो जाएगा कि नंबरिंग में हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से अनसैचुरेशन को मिनिमम नंबर मिले, उसके बाद वही सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी देंगे, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जो भी रूल्स थे बाकी सारे सेम है, बस अभी क्या आ जाएगा हमारे पास? फर्स्ट आ जाएगा अनसैचुरेशन। देखते हैं रूल्स वगैरह, देखते हैं क्या है। नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड, किनकी नेमिंग कर रहे हैं बेटा? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की। तो रूल सेम है, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन तो सेलेक्ट करनी है विद मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड लिखा है मैंने, ऐसा नहीं लिखा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, जो भी है, मतलब जितने मैक्सिमम डबल बॉन्ड काउंट होंगे वो मेरे पास लॉन्गेस्ट चेन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर देना चाहूं 3 4 5, मान लो ऐसी है मेरे पास, और ये 6, और इधर आ गया मेरे पास डबल बॉन्ड CH2 और इधर आ गया डबल बॉन्ड CH2। तो अब अगर देखो मैं इसको मेन चेन सेलेक्ट करता हूं, 1 2 3 4, इधर मान लो एक और कर दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन आ रहे हैं, ठीक है? लॉन्गेस्ट तो 7 ही आएंगे, मतलब मैक्सिमम कार्बन 1 2 3 4 5। बट मेरी जो मेन चेन होगी, मेन चेन अभी हमारे पास कौन सी होगी बेटा? जो पिंक में बंद है, ये हमारे पास मेन चेन होगी। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन लेना है मेरे को। अनसैचुरेशन लूंगा और फिर मैं डिसाइड करूंगा। देखो ऐसा भी नहीं हो रहा कि एक अनसैचुरेशन लेके दूसरे को ना लूं, नहीं, अनसैचुरेशन जितने में ले सकता हूं उतने काउंट होंगे। हाँ, अगर मान लो इसमें इधर भी अनसैचुरेशन आ रहा है और इधर भी अनसैचुरेशन आ जाता, तब 1 2 3, तब तो मैं 2 ही अनसैचुरेशन ले सकता हूं, मैक्सिमम तो 2 ही आते भाई। या तो मैं इधर जाता या इधर जाता, तो फिर मैं कॉमन वाले से पूछता। कॉमन वाला बोल रहा है कि भाई इधर 1 कार्बन और अनसैचुरेशन मिलेगा, इधर 2 कार्बन और अनसैचुरेशन मिलेंगे, तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे? कि सर अनसैचुरेशन तो दोनों साइड ही मिल रहा है, बट उधर एक्स्ट्रा कार्बन भी है, तो वो आ जाएगा। बात समझ में आई बेटा? ठीक है। फॉर नंबरिंग अनसैचुरेशन आर गिवन प्रेफरेंस ओवर सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग में भी अनसैचुरेशन को हायर प्रायोरिटी दी जाएगी। क्लियर है बेटा? अनसैचुरेशन को हायर प्रायोरिटी देंगे। एल्किन्स आर गिवन प्रेफरेंस ओवर एल्काइंस व्हेन देयर इज टाई। ये कोई रूल नहीं है, ऐसे लिख दिया है मैंने, बट ये हमारे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा कैसे अपने पास, ठीक है?
क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल सिंपल से देखो। ये हमारे पास एक दे रखा है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। क्या इसमें कोई सबसे पहले मैन चेन, ये मैन चेन आ गई। नंबरिंग, ये नंबरिंग आ गई 1 2। इसके बाद सेकेंडरी प्रेफिक्स है क्या? नहीं है। प्राइमरी प्रेफिक्स है क्या? नहीं है। वर्ड रूट, उसके बगैर तो कंपाउंड ही नहीं होगा। तो वर्ड रूट है हमारे पास, 2 कार्बन है तो एथ प्लस। अब प्राइमरी सफिक्स है क्या? बिल्कुल वो भी होगा ही सर। कैसा कंपाउंड है? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते थे? इन। क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? इथीन। क्या हो जाएगा? इथीन, या इथाइलिन भी बोल देते हैं इसको। क्लियर है बेटा? ठीक है, इथाइलिन भी बोल देते हैं। इसके बाद क्या है? ये हमारे पास, इसमें भी हमारे पास सेम ही है, बस इसका नेम क्या हो जाएगा हमारे पास? फर्स्ट वैसे इधर कैपिटल आना चाहिए था इथाइन, क्योंकि इसमें जो प्रेफिक्स मतलब से प्राइमरी सफिक्स लगेगा वो क्या लगेगा? आइन। तो क्या हो जाएगा? इथाइन। इसको एसिटिलीन भी बोल देते हैं, एसिटाइलिन होता है शायद, एसिटाइलिन। ठीक है, क्लियर है बेटा? ये आ गया हमारे पास। अब इसमें करेंगे तो इसमें सबसे पहले मैन चेन सेलेक्ट करेंगे। मैन चेन में सबसे पहले आपकी नजर जानी चाहिए अनसैचुरेशन पे। तो अनसैचुरेशन आ रहा है मेरे पास, और कोई भी मैन चेन लू मेरे पास, नंबर ऑफ कार्बन सेम ही आ रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास कॉमन है। कॉमन के पास मेरे पास 3 ऑप्शन थे, इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, सेम ही मिल रहे हैं। तो मैं इधर गया भागता हुआ और मैंने मैन चेन सेलेक्ट कर दी। अब बात करूंगा मैं नंबरिंग की, तो देखो ध्यान से समझना। इधर से जब मैंने नंबरिंग की तो 1 2 पर सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, ठीक है। और देखो नंबरिंग करते हैं हम। इसमें एक पॉइंट आएगा बताने वाला जिसमें काफी कंफ्यूजन रहता है, तो मैं नहीं चाहता कि वो कंफ्यूजन मेरे को कमेंट बॉक्स में दिखे, कमेंट में दिखे, तो उससे अच्छा है कि मैं आपको इधर ही क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आप लोग तो पूछते नहीं डाउट, तो मैं ही बता देता हूँ। ये आ गया एक नंबरिंग। दूसरी नंबरिंग क्या पॉसिबल है? दूसरी नंबरिंग है हमारे पास 1 2 3 4 5। क्लियर है? तो अब देखो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है। क्या बताना चाह रहा हूं बेटा? डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है। तो अगर मैं ग्रीन में देखूंगा तो देखो मेरे पास डबल बॉन्ड कहां रहा है। ग्रीन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखता हूं, ग्रीन में जो नंबरिंग की है उसके अकॉर्डिंग कहां पर आ रहा है? 2 है मेरे पास, एक कार्बन ये है, फिर डबल बॉन्ड आ रहा है, फिर ये है। तो 2 और 3 के बीच में आ रहा है। किसके बीच में आ रहा है? 2 और 3 के बीच में। तो जिन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मतलब अनसैचुरेशन आता है, तो उसमें से हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मतलब अनसैचुरेशन की पोजीशन वो देते हैं जो नंबर मिनिमम हो। तो 2 और 3 के बीच में आ रहा है, मिनिमम कौन सा है? 2। बात समझ में आ गई? ऐसा नहीं, बात समझ में आ गई ना बेटा? तो इसलिए हमारे पास इनकी पोजीशन जो हो गई वो कौन सी हो गई बेटा? ये आ जाएगा हमारे पास 2 इन। क्लियर है? अब जैसे मान लो इधर देखोगे आप, तो व्हाइट वाले में क्या रहा है? 3 और 4 के बीच में आ रहा है, मतलब अनसैचुरेशन को नंबर कितना मिल रहा है? 3। और ग्रीन में कितना मिल रहा था? 2। तो प्रायोरिटी किसको देते हैं हम? क्या सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे? नहीं, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट नहीं देखना है। सब्स्टिट्यूएंट को तो तब देखोगे अगर डबल बॉन्ड में टाई हो जाता, बट वो तो हो नहीं रहा, तो कौन जीत जाएगा? ग्रीन वाला जीत जाएगा। मतलब नंबरिंग ये वाली सही है, ग्रीन वाली, और व्हाइट वाली रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि व्हाइट पर अनसैचुरेशन 3 को मिल रहा था। सर सब्स्टिट्यूएंट को तो इधर मिनिमम मिल रहा था। नहीं बेटा, वो तब देखेंगे जब हमारे पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को सेम मिलता, तो वो मिल नहीं रहा, इसलिए हम इसको नहीं देखेंगे। तो हमारे पास ये आ गया। अब देखते हैं हम इसमें क्या होगा हमारे पास। सिंपल ये है भाई, है ये। ठीक है, तो सेकेंडरी प्रेफिक्स हमारे पास मिथाइल है, 2 2 मिथाइल है इवन। कितनी पोजीशन पर? इसके अकॉर्डिंग, ग्रीन वाले के अकॉर्डिंग देखेंगे। व्हाइट वाला रॉन्ग है बेटा, व्हाइट वाली नंबरिंग रॉन्ग है। तो ग्रीन वाले के अकॉर्डिंग अगर हम नामकरण करते हैं तो क्या होगा सर? 4,4। 2 2 मिथाइल है तो लगाइए डाई, और ये लग गया हमारे पास मिथाइल। अब इसके बाद कार्बन कितने हैं मेन चेन में? सर 5। 5 के लिए लिखेंगे हम पेंट। इसके बाद अब एन नहीं लिखना है, और साथ ही साथ में डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी है। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड इधर भी हो सकता था, इधर भी। बात समझ में आ रही है? तो इसके लिए डबल बॉन्ड कितने पर है? 2 पर। तो पेंट 2 इन। बात समझ में नहीं आई? लेटर और नंबर के बीच में हाइफन, नंबर के बीच में कॉमा। देखो ध्यान बहुत रख रहा हूं मैं ठीक है, मतलब ये आप लोगों के लिए बता रहा हूं, बाकी आगे मिस्टेक कर दूंगा मैं, बट आपको नहीं करनी है। चलो भाई नेक्स्ट ये करो, इसके बारे में सोचो। इधर बहुत मजेदार क्वेश्चन आने वाले हैं। और भी लिखे क्या मैंने इसमें?
हाँ है। चलो भाई करो ये क्वेश्चन। अच्छा आप तो पॉज करके कर सकते हो, मैं टाइम क्यों दे रहा हूँ। ठीक है, अब हमने देखा कि सर अनसैचुरेशन को तो लेना ही है। अच्छा सबसे पहले मेरे को ये बताओ आप, पहला क्वेश्चन तो आपका ये, मेरा ये है आपसे कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। तो एक तो आप उसी में मिस्टेक कर दोगे। तो ये मैंने आपको इवन जब स्टार्टिंग में रिप्रेजेंटेशन बताया था तब समझाया था अच्छे से। तो आपको ऐसे दिमाग नहीं लगाना है कि सर भूल गए लाइन पूरी आती नहीं। इधर सिंगल बॉन्ड है मतलब इधर कार्बन है और इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर कार्बन है। तो अब मेन चेन की बात कर रहे थे हम। तो कॉमन कार्बन ये है, इधर एक कार्बन इधर दो कार्बन, तो दो कार्बन वाली साइड जाएंगे। तो हम दौड़ते गए और मेन चेन सेलेक्ट करके आ गए। ये हमारे पास मेन चेन हो गई। क्लियर है। अब करेंगे हम नंबरिंग। नंबरिंग अगर हम करते हैं तो अनसैचुरेशन को देखेंगे। इधर अनसैचुरेशन को 2 मिल रहा है। 2 कैसे मिला, 1 2 3, 2 और 3 के बीच में अनसैचुरेशन आ रहा है। तो सर जो मिनिमम कार्बन होता है वो अनसैचुरेशन की पोजीशन होती है। 2 आ गया, इधर से जाए तो 1 2 3 4, बहुत पीछे आ रहा है, ये तो मतलब ही नहीं है। तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6। क्लियर है बेटा। अब 4 पर क्या है, मिथाइल है, तो 4 पर आ गया हमारे पास मिथाइल। क्लियर है। इसके बाद आ गया, मैं बता रहा हूं मेन चेन इधर काफी लोगों ने 5 कार्बन की कर दी होगी स्टार्टिंग में, क्योंकि इधर कार्बन ही काउंट नहीं किए होंगे सही से। 4 मिथाइल और पोजीशन कितने पर है हमारे पास, कितने कार्बन, 6 के लिए आ गया हमारे पास हेक्स। और डबल बॉन्ड की पोजीशन कितने पर है, 2 पर, तो हेक्स 2 इन। क्लियर है बेटा। 4 मिथाइल हेक्स 2 इन, 1 2 3 4 5 6, 4 पर मिथाइल हेक्स 2 पर इन। बहुत अच्छे। अब इधर आ गया, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। इसके बाद के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हैं जो कि एग्जामिनर अच्छे से पूछ सकता है, क्योंकि उधर काफी ज्यादा मिस्टेक्स होंगी और वही तो पसंद है एग्जामिनर को कि बच्चे मिस्टेक करें। सर कितना इजी तो क्वेश्चन है, मेन चेन सेलेक्ट करने में कोई समस्या नहीं है। देखो बिल्कुल सही बात है, नंबरिंग करने में समस्या है भाई। ये है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। इधर भी कर सकते हैं हम, पिंक कलर से कर देते हैं भाई, पिंक से करते हैं 1 2 3 4 5। तो सर बहुत इजी है, इतना काहे घबरा रहे हो आप। देखो पिंक से जब येलो से किया 1 2, 1 पर अनसैचुरेशन आ रहा है क्योंकि 1 और 2 के बीच में आ रहा है, तो 1 को मिनिमम मिल रहा है इसलिए 1 आ गया। अब सर इधर से देखा तो 1 2, इधर भी सर ट्रिपल बॉन्ड को भी 1 मिल रहा है, बिल्कुल अनसैचुरेशन को 1 1 मिल रहा है। बात समझ में आ गई। उसके बाद मैंने देखा कोई नहीं, अगर एक अनसैचुरेशन को सेम मिल रहा है तो मैं नेक्स्ट वाला देख लूंगा। बात बिल्कुल सही है आपकी। तो मैं नेक्स्ट गया 3 4, इधर नेक्स्ट अनसैचुरेशन आ रहा है 4 5 पर, मतलब 4 पर आ रहा है। तो अगर पिंक के अकॉर्डिंग, मतलब ये सॉरी येलो के अकॉर्डिंग देखूं तो अनसैचुरेशन आ रहा है 1 पर और 4 पर। टोटल वोटल कुछ नहीं कर रहा मैं, बस पोजीशन लिखे जिससे आपको दिमाग में रहे, 1 और 4 पर। अगर मैं पिंक के अकॉर्डिंग देखता हूं तो अनसैचुरेशन 1 और 4, इधर भी 1 और 4 पर आ रहा है। पिंक के अकॉर्डिंग भी कितने पर आ रहा है, 1 और 4 पर आ रहा है। तो इधर हो गया टाई। और जब टाई होता है तो किससे देखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। तो सर इधर तो कोई सब्स्टिट्यूएंट ही नहीं है, किसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखे। बात तो सही है बेटा, बात तो बिल्कुल सही है, जायज बात बोली आपने। तो क्या करे, कोई नहीं, बिल्कुल बेसिक से। तो इस डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, सर डबल बॉन्ड को तो हम इन बोलते हैं। ठीक है भाई। ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, सर ट्रिपल बॉन्ड को तो हम आइन बोलते हैं। ये बात भी सही है। तो क्या आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर दिख रहा है, जी हाँ, ये है खलनायक। कौन खलनायक निकला, इन खलनायक निकला। क्यों, क्योंकि इधर ई है इधर आई है। ऐसा नहीं कि सर ज्यादा डबल बॉन्ड है, ज्यादा इसमें सर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको प्रायोरिटी दे देते, वो नहीं चलेगा। रूल चलेगा बेटा, क्या चलेगा, रूल चलेगा। तो रूल बिल्कुल सिंपल है। बोलते हैं ना कि सर केमिस्ट्री में बहुत एक्सेप्शन आते, कहाँ आ रहे, रूल चल रहा है बेटा। केमिस्ट्री में लोग इंटेलिजेंट ज्यादा है, तो इसलिए अगर कोई रूल मान लो ज्यादा सही नहीं है तो उसको मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है। और हम किसी का क्रेडिट खाना नहीं चाहते, इसलिए हम सभी कुछ पढ़ाते हैं। बाकी सब्जेक्ट वाले ऐसा नहीं करते हैं ना, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, ऐसे मजाक के लिए बोला है, ऐसा नहीं कि सर ये कर रहे हो। हाँ भाई। तो ये आ गया हमारे पास, इन को प्रायोरिटी क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, इसलिए मैंने पॉइंट लिखाया था कि जब हमारे पास एल्कीन और एल्काइन में टाई हो जाएगा तो किसको प्रेफरेंस देंगे, एल्कीन को। ठीक है। क्यों, क्योंकि टाई में हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं, इसलिए कोई नया रूल नहीं है। ठीक है। अब नेम तो लिख ही देंगे हम। तो नेम क्या है हमारे पास, नेम तो बहुत ही साधारण सा नाम है इसका,
पांच, कोई सेकेंडरी प्रेफिक्स नहीं, प्राइमरी प्रेफिक्स नहीं, 5 कार्बन वाले को बोलते हैं पेंट। तो ये हो गया हमारे पास पेंट, और पेंट के बाद पोजीशन बताएंगे, तो इधर इनका नेम भी अल्फाबेटिकल में लिखेंगे। तो पेंट में 1 पर है इन और 4 पर है आइन। बोलो भाई समझ में आई? पेंट 1 इन 4 आइन, समझ आई? ठीक है, चलो अब ये करो तो फिर ये आ गया हमारे पास। करो भाई इसकी। अच्छा आप तो वीडियो पॉज करेंगे और फिर करेंगे बेटा, वीडियो पॉज करके करना, क्वेश्चन का नहीं मजा नहीं आएगा। अगर सॉल्यूशन देख लोगे तो फिर मिस्टेक अगर एग्जाम में करनी होगी वो इधर ही कर लो, एग्जाम तक मिस्टेक नहीं लेके जानी, ठीक है? तो ये आ गया हमारे पास। सर नंबरिंग के लिए तो सिंपल है 1 2 3 4 5, और इधर से अगर मैं दूसरी नंबरिंग करता हूं तो दूसरी नंबरिंग आएगी 1 2 3 4 5। तो बोलो भाई कौन सा सही? सर इधर मेरे पास 1 2 3, सर अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड कितने को मिल रहा है? 3 पर मिल रहा है। इधर डबल बॉन्ड कितने पर मिल रहा है? 2 पर मिल रहा है। तो सर व्हाइट वाली नंबरिंग सही हो गई, ये सही है, ये रॉन्ग है। भैया चांटे पढ़ेंगे, चांटे। चांटे समझते हो आप? एक होता है थप्पड़, एक होता है लप्पड़, फिर आता है चांटे, समझ रहे हो? तो चांटे पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा मैंने ऐसा बोला ही नहीं आपको कि डबल बॉन्ड को देखना है, मैंने आपको बोला अनसैचुरेशन को देखना है। और अनसैचुरेशन 2 टाइप का होता है, डबल बॉन्ड वाला और ट्रिपल बॉन्ड वाला। जब कभी डबल और ट्रिपल में टाई हो तब हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं, बट इधर ऐसा नहीं हो रहा है। मैंने इधर से नंबरिंग स्टार्ट की, 1 2 के बीच में अनसैचुरेशन आ रहा है, मतलब अनसैचुरेशन 1 पे आ रहा है। इधर 1 और 2 के बीच में अनसैचुरेशन नहीं है, मतलब ये टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है। ये टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है, मतलब इसका कोई लेना देना नहीं है। कौन जीत गया? येलो। वैसे भी इस ईयर तो येलो वाले जीते हैं, है भाई। चेन्नई, फिर ऑस्ट्रेलिया, सही है। हाँ भाई, तो ये उन्हीं लोगों की लाइन थी जिनको क्रिकेट के बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट से कोई लेने देना नहीं है, ना ये पीएमटी में आएगा, ठीक है। हाँ भाई, तो या मतलब पीएमटी मतलब नीट में नहीं आएगा। हाँ भाई, नंबरिंग करेंगे तो 5 कार्बन है, नंबरिंग वाइट येलो वाली सही है, तो 5 कार्बन के लिए हम बोलेंगे पेंट। और पेंट के बाद क्या आएगा बेटा? बोलो भाई, अरे जल्दी से बोल दो। अरे नहीं बोलोगे क्या? बोलो भाई, डबल बॉन्ड कितने पर है? सर हम तो ट्रिपल बॉन्ड को पहले बोलेंगे क्योंकि ये 1 पे आ रहा है। तो पेंट, पेंट के बाद आएगा 1, फिर आएगा आइन, और फिर 3, फिर इन, और ये हो गया रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ये 1 ये 3 पर आ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखना है। तो ई और वाई है। मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो, और आप ये कर रहे होंगे। तो सही नेम क्या आएगा? पेंट 3 इन 1 आइन। बात समझ में आई? बोलो भाई, क्लियर है? तो ये हमारे पास आएगा। इसमें भी मिस्टेक करोगे सर, इसमें तो कुछ नहीं करेंगे। नंबरिंग कहीं से भी करो, नेमिंग कहीं से भी करो, तो ये 1 2 3 4 बिल्कुल सही है। तो सर सिंपल सा नेम हो गया ब्यूट 1 और 3। अच्छा समझ में आ गया सर। आप बोल रहे हो कि हम डाई लगाना भूल जाएंगे, नहीं सर, हम डाई लगाना नहीं भूलेंगे। तो ये आ गया हमारे पास डाई इन। बात समझ में आई? बोलो, ब्यूट 1 3 डाई इन आ गया सर। देखो इस बार हमने मिस्टेक नहीं की है। बात सही है यार, सर तो ऐसे ही बोल रहे थे। बेटा यही मिस्टेक है, इधर आपको दिखेगा नहीं। तो ऑप्शंस को बहुत सही से देखना है। पहला ऑप्शन आपको यही दिखेगा, और ये रॉन्ग ऑप्शन है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि इसका सही नेम आएगा ब्यूट, ना आके ब्यूटा। बोलो भाई, दूसरे कलर से लिखता हूं जिससे जिन लोगों को थोड़ा कम दिखता है उनको भी दिखे। ब्यूटा, और उसके बाद आएगा 1,3 डाई इन। अब जिन्होंने रूल सही से पढ़े होंगे उनको याद आ गया होगा, जब कभी भी प्राइमरी सफिक्स में डाई, ट्राई, टेट्रा जैसे वर्ड आए तो वर्ड रूट के साथ में ए को चिपका दिया जाता है। तो ब्यूटा 1 3 डाई इन आएगा। बोलो भाई, समझे कि नहीं समझे? समझ गए? बहुत अच्छे। चलिए भाई, अब आते हैं हम इधर। इसमें तो सर क्या है, कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, कुछ लगा देते हैं। ये आ गया हमारे पास। और कुछ लगाएं? चलो भैया जी, ये भी लगा देते हैं। ठीक है सर, ये हो गया हमारे पास। तो चलो भाई, नेमिंग करो जल्दी से। सर वीडियो पॉज करके कर सकते हैं हम? तो बिल्कुल भाई, वीडियो पॉज करके ही करोगे आप क्वेश्चन। हम स्टार्ट करते हैं। तो नंबरिंग की 2 ही पॉसिबिलिटी है। कुछ लोग ऐसा करेंगे 1 2 3 4 5 6। एक बच्चे ने ये किया, एक बच्चे ने ये किया,
ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और उसके साथ जो बैठा है उसका दोस्त वो हंस रहा है इसके ऊपर, क्या है, कितना गंवार है बे। ये 1 है तो भैया इस सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम देना है ना, तो ये 1 या तो बाहर ही लिखते या अंदर ही लिखते हैं ना, क्या कर दिया हमने भी। ठीक है, तो ये व्हाइट वालों को सबको बाहर लिखते हैं, 6 के 1। अब येलो वालों को बोले कि यार क्या कर रहा है, गधा है क्या तो, एकदम बच्चा बोल रहा है बच्चे को, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं बोलता बच्चों को। हाँ भाई, ये 1, ये 2 3 4 5 6, तो बोले देख मैंने अनसेचुरेशन को भी 1 दे दिया और सब्स्टिट्यूएंट को भी 2 पर ले दिया, तू यार पता नहीं 1 के बाद 6 पर सब्स्टिट्यूएंट को आ रहा है। बात समझ में आई? तो बेटा ये गलत है, कौन सा, येलो वाला गलत है, और सही कौन सा है दोस्तों, सही है व्हाइट वाला। क्या आप बता सकते हो कि ऐसा क्यों है? अरे बोलो। जी हाँ सर बता सकते हैं, क्योंकि अगर मैं व्हाइट वाले के अकॉर्डिंग देखूंगा, पहले येलो वाले के अकॉर्डिंग बताते हैं। अगर येलो वाले के अकॉर्डिंग आप देख रहे हो, इसके अकॉर्डिंग अगर देखते हो, तो अनसैचुरेशन की जो पोजीशन है, ध्यान से देखना, अनसैचुरेशन के लिए बताया था मैंने आपको कि आप साइकिल में चलते जाओगे और जो पहले आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप नंबरिंग करोगे। तो ये आ गया 1 2, क्या 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड आया? नहीं आया, मतलब अनसैचुरेशन आपने अभी काउंट ही नहीं किया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 6 1, मतलब 6 पर डबल बॉन्ड को लेके आ रहे हो आप, इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा? 6 इन आएगा। और अगर आप व्हाइट के अकॉर्डिंग देखते हो तो दोस्तों 1 और 2 के बीच में आ रहा है, इधर 1 इन है, तो ये सही हो गया। सर सब्स्टिट्यूएंट को क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि बेटा सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा प्रेफरेंस हम अनसैचुरेशन को देते हैं, इसलिए अब हमारा नेम हो जाएगा, क्या नेम होगा इसका? 6 पर है मिथाइल, क्या है बेटा? 6 पर है हमारे पास मिथाइल। उसके बाद प्राइमरी प्रेफिक्स है क्या? हाँ सर है, क्या? साइक्लो। तो ये आ गया हमारे पास साइक्लो। इसके बाद कितने कार्बन मेन चेन में? 6 कार्बन, हेक्स। इसके बाद कहां पर है डबल बॉन्ड? 1 पर, तो ये आ गया हेक्स 1 इन। तो अगर कोई फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप कोई प्रेजेंट नहीं है जिनका सफिक्स यूज होता है, तो अनसैचुरेशन अगर है तो अनसैचुरेशन को हमेशा 1 ही मिलेगा, सब्स्टिट्यूएंट चाहे कैसा भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आई? तो 6 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन इसका नाम हो गया। चलो अब ये जल्दी से निपटा दो भाई। तो इसमें तो सर नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग के लिए सिंपल सा फंडा है कि देखो सर अब हमें याद आ गया, ये सर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, और अब हमने लिख दिया। जैसे ही ये किया तो पड़ोसी बोला रोंग हो आप। क्यों? बोले कि सही हम बताएंगे, ऐसे थोड़ी ना खेल पाओगे आप। बोले सही ऐसा है, कैसा? बोले कि देखो ये 1, ये 2, बोले आपने एक अनसैचुरेशन को ले लिया, दूसरा छोड़ दिया। बोले यार हाँ सही है। तो ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया 5, ये आ गया 6। अब तीसरा बहुत शांत बच्चा, न्यूजीलैंड जैसा, जो बिल्कुल शांत रहता है और टॉप करता है, वो नंबरिंग करता है जाके कि देखो सही तो आप हो, बोलता नहीं सिर्फ दिखाता है। उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। बात समझ में आई बेटा? तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6। बोले कि कौन सा सही है? तो न्यूजीलैंड तो पता ही है बेचारा बहुत अच्छा खेलते हैं, तो ये न्यूजीलैंड वाला सही है, येलो वाला भी रॉन्ग है। बोले येलो वाला क्यों रॉन्ग है? तो बोले देखो हम समझाते हैं। अगर येलो वाले के अकॉर्डिंग चलोगे आप तो 1 2, मतलब 1 पर अनसैचुरेशन आ रहा है, 3 पर अनसैचुरेशन आ रहा है, बिल्कुल। अरे व्हाइट वाले को तो देखेंगे नहीं क्योंकि 1 पे आ रहा है फिर 5 पे आ रहा है, ये तो खत्म है। अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं हम, तो क्या है भाई बताओ? हाँ बताएंगे। तो येलो वाले के अकॉर्डिंग देखोगे तो 1 पे अनसैचुरेशन आ रहा है और 3 पर अनसैचुरेशन आ रहा है, 1 और 3 पर है, बिल्कुल सही है। और आप अगर ग्रीन वाले को देखोगे तो ये भी 1 और 3 पर है, देखो भाई सही से, ये 1 पर है फिर 3 पर है, बट इसके बाद भी तो सब्स्टिट्यूएंट भी तो है। तो ग्रीन वाले ने सब्स्टिट्यूएंट को दिया 5, बट येलो वाले ने सब्स्टिट्यूएंट को दिया 6, इसलिए येलो वाले लॉस कर गए और ग्रीन वाला जीत गया। तो बस अब तो हो गया हमारे पास नेम 5 मिथाइल। 5 पर क्या है बेटा? मिथाइल। उसके बाद क्या बोला तो हो, बोलो भाई। 5 पर आ गया मिथाइल, इसके बाद साइक्लो, इसके बाद आ गया हेक्स। बोले अब तो हम हेक्स हो गया, अब तो सर हो ही गया,
x के बाद 1,3 आएगा क्या, 1 कहाँ यार, 1 3, और ये आ गया डाइईन। बोले अब थोड़ी ना मिस्टेक कर देंगे, यही तो था, और ये फिर भी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि इधर बेटा डाई आ रहा है, और इधर अगर डाई आता है तो उसके लिए थोड़ा ध्यान देना होता है। आपको क्या करना पड़ेगा, 5 मिथाइल साइक्लो हेक्सा, क्या आएगा बेटा, हेक्सा, एलेक्सा हेक्सा, तो अलग से लिख देता हूं, समझ में आया, ये आ गया एक्स हेक्सा 1,3 डाइईन। बोले भाई समझ में आया या नहीं आया, क्लियर है बेटा। चलिए जल्दी जल्दी कर दो। अब आप इसमें करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि कोई दूसरी नंबरिंग जो आपको रॉन्ग बताई जा रही है वो क्यों रॉन्ग है। तो इसमें सर इस बार तो हम नहीं, इस बार तो कैसे भी गलती नहीं करने वाले। देखो सर ये 1 आ गया हमारे पास, बोले सर देखो ये 1 आ गया, ये सर 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, 6 आ गया। बोले सर देखो अनसेचुरेशन को भी हमने कम दिया है, और अनसेचुरेशन को 1 पे भी रखा है, और सब्स्टिट्यूएंट को भी सर पास पास रख दिया 2 और 3 पर, क्योंकि सर अगर आप इधर ऐसे घूमोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जिन लोगों को मैंने मतलब लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो मिनिमम सम रूल लेके घूमते हैं वो रॉन्ग हो जाएगा। तो बेटा अगर कोई मिनिमम सम रूल लगाएगा तो काफी जगह पढ़ा होगा, इवन कुछ बुक्स में भी लिखा हुआ है। तो 2 + 3 कितना हो रहा है, 5, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन 2 + 3 कितना है, 5 है। और अभी मैं दूसरी नेमिंग बता रहा हूं, ये क्या है, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो इधर अगर आप करोगे 1 + 6 कितना आ रहा है, 7। बट आपको ये जान के आश्चर्य होगा, आश्चर्यचकित हो जाओगे आप कि ये सही है और ये रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि रूल अभी भी सेम है। सबसे पहले हम अनसेचुरेशन को मिनिमम देंगे, तो व्हाइट वाले के भी अकॉर्डिंग अनसेचुरेशन को 1 मिल रहा है, और येलो वाले के अकॉर्डिंग भी अनसेचुरेशन को 1 मिल रहा है। ठीक है भाई, इधर तो टाई हो गया। अब देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट को, तो सब्स्टिट्यूएंट मैंने देखा येलो वाले के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूएंट कितने पर मिल रहा है, 2 पर, बट व्हाइट वाले के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूएंट कितना मिल रहा है, 1 पर। अब नेक्स्ट वाला कहां मिल रहा है उससे मेरे को कोई मतलब ही नहीं है। क्यों, क्योंकि येलो वाला तो टूर्नामेंट से बाहर जा चुका है। कहां जा चुका है, बाहर जा चुका है, नॉकआउट टूर्नामेंट है, इसलिए व्हाइट वाला सही है। तो नंबरिंग करेंगे हम, कर ही दिया हमने, तो 1,6 जो सही है उसी के कलर के अकॉर्डिंग 1,6 डाई मिथाइल 1,6 डाई मिथाइल 1,6 डाई मिथाइल साइक्लो हेक्स। इसके बाद क्या है, एक ये तो हेक्सा वगैरह कुछ आएगा नहीं, साइक्लो हेक्स 1 अनसेचुरेशन अगर एक ही है तो 1 पे ही आएगा, उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई, इसमें अगर हम देखें तो क्या आएगा, अब तो सर मिस्टेक नहीं करेंगे। अब अगर इधर जाएंगे तो सर प्रॉब्लम है, तो इधर ही जाएंगे हम 1 2। इस पे मतलब वो वाला मजा नहीं आया क्वेश्चन में जो मैं आपको इसमें देने वाला था, क्योंकि 1 2 3 1 2 3 कोई वो वाली बात नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा कुछ अच्छा करते हैं। क्या अच्छा करेंगे, देखो ध्यान से देखना, हम जादू करने वाले हैं। देखो आपको कंपाउंड दिख रहा है, जी सर दिख रहा है, तो इस कंपाउंड को हटाते हैं। सेमी टाइप के क्वेश्चंस करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो आप कर ही लोगे। तो वो मेरा टैलेंट थोड़ी ना हुआ, हमारा टैलेंट का हुआ वे। देखो भाई और अच्छा करे क्या, ठीक है कर देते हैं। ध्यान से देखो, देख पा रहे हो कंपाउंड को, बोलो सर कंपाउंड तो चेंज हो रहा है टाइम के साथ, बिल्कुल सही है। परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन क्या है बेटा, जरूरी है। टाइम के साथ चीजें चेंज हो ही जाती है, ये है भाई। अब चलो अब खेला खेलेंगे। तो नंबरिंग आ गया हमारे पास 1 2 3, क्या हो गया इसमें, ऐसा तो नहीं था, 1 2 3 4 5 6, एक तो ये हो गया। और दूसरा खेला खेले तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6। बोलो भैया कौन सा सही, बोले कि सर बात ऐसी है, ऐसी है, ऐसी कि इधर हमने स्टार्ट किया 1 पर अनसेचुरेशन, येलो वाले के भी अकॉर्डिंग 1 पर अनसेचुरेशन,
सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूएंट सर इधर भी 1 पे आ रहा है, उधर भी 1 पे आ रहा है, उसके बाद 2 पर आ रहा है, 2 पर आ रहा है, सब जगह सेम है। तो फिर कौन डिसाइड करता है? अगर सब कुछ सही होता है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम नामकरण करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आएगा? उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आ जाएगा कि सर ये बोलते हैं इथाइल और ये है हमारे पास मिथाइल। तो किसकी चलेगी भाई? ये तो सर हमारे पास किसकी चलेगी? इथाइल की चलेगी। मतलब व्हाइट वाले भाई साहब फिर से सही है और येलो वाले भाई साहब रॉन्ग है। बात समझ में आई? क्रॉस मतलब येलो के लिए लगा रहा हूं मैं, ठीक है। तो अब नेम लिख देंगे। तो 1 पर क्या है हमारे पास? इथाइल। और 2 पर क्या है? मिथाइल। और क्या है बेटा? साइक्लो। और क्या है बेटा? हेक्स। और ये तो सर 1 पर ही आएगा। कुछ भूल जाऊं तो बेटा ध्यान दे लेना खुद से, है ना। बहुत समझदार हो तुम, मेरे को पता है। चलो भाई, अब हमारे पास एक क्वेश्चन ये आता है, ये निपटा दो जल्दी से। ये क्वेश्चन एक ही है, बस नंबरिंग की ज्यादा पॉसिबिलिटीज थी इसलिए मैंने 2 जगह बना रखा है। क्वेश्चन एक ही है, ठीक है ना। एक ही क्वेश्चन, एक ही दिख रहा है ना? हाँ एक ही है, बस नंबरिंग अलग अलग पॉसिबिलिटीज थी नंबरिंग की, इसलिए मैंने अलग कर रखा है बस। इसके अलावा और कोई चेंज नहीं है, ठीक है भाई। करो जल्दी से, चलो जल्दी से निपटाओ। ये कलर भी अच्छा होता है, दिखता भी है आपको सही से। हाँ भाई करो जल्दी से। हो गया? बहुत अच्छे, नंबरिंग कर दो बस, बाकी तो सेम ही है। तो नंबरिंग के लिए सर खेलते हैं गेम, खेलो। जितनी पॉसिबिलिटीज है मैं लिख रहा हूँ एक बार, मेरे को भी पता नहीं है कि क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे। एक तो ये था, दूसरा क्या बोले कि नहीं सर इधर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6, क्लियर है? बोले कि नहीं सर इधर से नहीं करेंगे हम कहाँ से करेंगे? इधर से। 1 अनसेचुरेशन और सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम देना है ना सर। तो ये 1 2 3 4 5 6, बात समझ में आई? मान लो 3 टाइप और भी नंबरिंग पॉसिबल है वैसे। बोले कि सर इधर से नहीं, और तो कौन सी करोगे? बस यही पॉसिबल है यार। इधर घूम लिए, इधर घूम लिए, ठीक है। अब इधर से घूमोगे तो बेवकूफी होगा, तो उतना तो नहीं घुमाएंगे हम भाई। देखो ये 3 पॉसिबिलिटीज है जिसमें से हम देखेंगे कि सही कौन सा है। तो क्या ये सही है? सबसे पहले इसको देखते हैं। तो इसने बोला कि सब्स्टिट्यूएंट को और अनसेचुरेशन को मिनिमम देना होता है, सर आपने बताया था अभी। तो अनसेचुरेशन को कितना दिया इसने? 1। बोले कि सर 1 पे अनसेचुरेशन आ रहा है, उसके बाद अनसेचुरेशन 5 पे आ रहा है। तो सबसे पहले किसको देखते हैं? अनसेचुरेशन को। तो इधर से अगर मैंने देखा तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चलता हूं, येलो के अकॉर्डिंग, तो 1 पे अनसेचुरेशन है, फिर 3 पर अनसेचुरेशन है, तो ये तो बाहर हो गया, ये तो रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि अनसेचुरेशन 1 और 5 पर मिल रहा है, इधर येलो वाले में 1 और 3 पर मिल रहा है, तो ये तो बाहर हो गया। अब येलो को व्हाइट से, येलो को ये कलर से कंपेयर करेंगे, स्काई कलर है ना, जो भी है मतलब समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग 1 पर अनसेचुरेशन है, 3 पर है, टाई हो रहा है। उसके बाद हमने देखा कि सब्स्टिट्यूएंट को, किसको बेटा? सब्स्टिट्यूएंट को येलो वाले में मिल रहा है 3 और इसमें मिल रहा है हमारे पास 2, तो इसका मतलब ये सही हो जाएगा, ठीक है। और बाकी क्या है? सारे रॉन्ग है। येलो वाला क्या है? रॉन्ग है। तो बस अब नेम लिख देंगे हम। अब नेम में हमारे पास क्या आएगा? इथाइल है, मिथाइल है, तो सबसे पहला आएगा इथाइल। तो इथाइल कितने पर आ रहा है? 6 पर, तो 6 इथाइल, 6 इथाइल। उसके बाद 2,5, कुछ गलती कर दो तो बता देना यार। 2,5 डाई मिथाइल। उसके बाद आएगा साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स। रुको सर रुको, इधर ए आएगा क्योंकि 2 अनसेचुरेशन है। नहीं बेटा ए नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि 2 अनसेचुरेशन अगर सेम, मैंने बोला कि डाई ट्राई टेट्रा, अगर ऐसे प्राइमरी सफिक्स में वर्ड यूज हो तब हम ए लगाएंगे, बट इसमें यूज नहीं होगा। क्यों? साइक्लोहेक्स। इसके बाद डबल बॉन्ड को कितना मिला? 1, तो 1 पर है इन, और फिर ट्रिपल बॉन्ड को कितना मिला? 3, तो 3 पर है आइन। तो देख लो इधर डाई ट्राई लगा गया, नहीं लगा, तो इसलिए हेक्सा नहीं आया इधर। क्लियर है भाई? अब एक बार नंबरिंग फिर से देख लेना यार, कुछ मिस्टेक ना कर दियो। वैसे तो नहीं है, ठीक ही है आप लोगों के, ठीक है।
चलिए भाई, अब एक क्वेश्चन और है हमारे पास, ये थोड़ा ये भी सब्जेक्टिव है। राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ आइसोब्यूटाइन एंड आइसोपेंटाइन। ऐसा आएगा, ऐसा आएगा तो सर कर देंगे। अब तो क्या है, आइसो हमें पता है, सबसे पहले आइसो बनाएंगे। ब्यूटाइन बोल रहा है 1 2 3, इस पे सर 2 CH3 H पे और 4 कार्बन कर दिए। ब्यूटाइन बोला ट्रिपल बॉन्ड, कहीं पर भी लगाओ सर एक ही बात है। ये आ गया हमारे पास, ये आ गया सर, इधर 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 एक ही बात है। तो ये हो गया सर, देखो ये मेन चेन अच्छी बनाएंगे, गंदी नहीं बनाएंगे। ये हो गया हमारे पास, सॉरी ये मेन चेन हो गई। और बस सर नंबरिंग कर दो। तो भैया इतनी देर में ना चार्टे पड़ जाते हैं, क्या पड़ जाएंगे, चार्टे। ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्बन के साथ आप गलत कर रहे हो। क्या गलत कर रहे हो? इस कार्बन की 5 वैलेंसी हो गई बेटा, 5 वैलेंसी हो गई। और 5 वैलेंसी मतलब 5 बॉन्ड कार्बन कभी भी फॉर्म नहीं कर सकता है। तो इधर इस कार्बन ने 1 2 5, क्या ज्यादा हो गए क्या? हाँ इसके साथ तो ज्यादा ही हो गए। मतलब इस हाइड्रोजन को हटा दो। बोले सर कोई नहीं, हाइड्रोजन को हटा दो तब तो हो जाएंगे। बोले सर हाइड्रोजन को हटा दो तब तो हो जाएंगे। ये आ गया हमारे पास सी। अब तो है सर, अभी भी 5 बॉन्ड हो रहे हैं, अभी भी 5 हो रहे हैं और इसमें H भी नहीं है, तो ये तो वैसे भी आइसो नहीं है। बात समझ में आ रही बेटा? क्लियर है? तो ये पॉसिबल नहीं है। अब पेंटाइन बना के देखो, तो पेंटाइन 1 2 3 4 और इधर ये H, इधर लगाया CH3। अब इसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पॉसिबल है? सर ट्रिपल ही क्यों लगा रहे हो, डबल क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि पेंटाइन बोला हुआ है उसने, आइन बोला हुआ है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये इधर नहीं लगाएंगे हम, ठीक है, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, क्योंकि इस कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड नहीं लग सकता। इधर तो लग सकता है, ठीक है। तो बस अब हो गया क्वेश्चन, ये मेन चेन हो गई। नंबरिंग हम इधर से करेंगे 1 2 3 4। तो 3 पर क्या है, मिथाइल। 3 पर क्या है बेटा, मिथाइल। और इसके बाद क्या आएगा, 3 मिथाइल। बताओ जल्दी क्या है, 3 मिथाइल के बाद क्या आएगा, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। और आइन कितने पर है, 1 पे आ गया हमारे पास आइन। बोलो भाई समझ में आई? क्लियर है? 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन, ठीक है। 1 2 3 4, बहुत अच्छे। चलिए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को निपटा दो जल्दी से। ये हमारे पास क्वेश्चन है, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो इस कंपाउंड को मेरे हिसाब से समझ रहे होंगे आप। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखू क्या? इधर लिख देता हूँ, चलो आप बोल रहे हो तो मैं लिख देता हूँ, अदरवाइज मैं लिखने वाला था नहीं। बट आप लोग अगर इतना बोल ही रहे हो तो हम लिख देते हैं। ये हमारे पास CH है, इस CH के साथ 2 CH3 कनेक्टेड है, ठीक है भाई, 2 CH3 कर दिए। इसके बाद क्या है, एक CH2, ठीक है। इसके बाद एक CH, फिर डबल बॉन्ड CH, इधर तक आ गए सर। फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड CH। इसके बाद CH और इधर CH3 और इधर है C2H5। तो C2H5 को भी मैं ऐसे लिखूंगा CH2 CH3। तो काफी बच्चों ने जब मेन चेन सेलेक्ट की होगी ना, तो मैं बता रहा हूं आप स्ट्रेट चले गए होंगे। कहाँ? ऐसे कि इधर से एक मिथाइल लिया, इधर से कोई भी एक मिथाइल लेके, मतलब अगर मैं इसको इथाइल लिखता ना तो आप ऐसे मेन चेन सेलेक्ट कर लेते ये। बट ये मेन चेन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मेन चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड लेते हुए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन भी ज्यादा होने चाहिए। तो अगर कॉमन कार्बन कौन सा है मेरे पास, कॉमन कार्बन है ये वाला। तो ये कार्बन अगर कॉमन है, अगर ये कार्बन हमारे पास कॉमन है, तो इसके बाद किधर जाऊंगा मैं, इधर, क्योंकि 2 कार्बन मिल रहे हैं। तो अब हमारे पास मेन चेन जो होगी वो कौन सी हो जाएगी, मेन चेन होगी हमारे पास ये। क्लियर है? अब हम करेंगे नंबरिंग। नंबरिंग के लिए क्या करना है बेटा, 1 2 3 4, इधर 4 पे अनसैचुरेशन आ रहा है, 1 2 3 4, इधर भी 4 पर आ रहा है, ठीक है। अगर नेक्स्ट वाला अनसैचुरेशन भी सेम ही मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6, 4 और 6, 1 2 3 4 5 6, 4 और 6 पे। अब देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन। इधर सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है 3 पर, इधर सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है 2 पर। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस इतना ही देखूंगा, इससे हो जाएगा। ऑक्टा दे रखा है, रॉन्ग है, ये देखा, बाकी 3 में से हो सकता है। अब इसके बाद मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट 2 और कितने पर है, 8 पर। 2 और 8, 3 और 9 रॉन्ग, तो अब बी और डी बचे। इसके बाद मेरे पास 4 और 6, 4 और 6, ठीक है। 3 9, अच्छा सॉरी, कौन कौन से बचे, ये बचे ना, हाँ 2 8 2 8। अब देखो अनसैचुरेशन की पोजीशन
कितने पर आ रही है मेरे पास, 4 और 6 पर आएगी, है ना। हाँ, तो 4 और 6 में दे रखा है डी में, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा दिल्ली। 3 और 6 पे पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ में आ गई बेटा, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, डी। क्लियर है, ये रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। देख लो एक बार फिर से, 1 2 3 4, हाँ सही है। चलो नेक्स्ट करेंगे इसका यूपीएससी नेम, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सीट, ये तो शायद मैंने करा दिया अभी आपको, इस टाइप का तो कराया था। तो नंबरिंग हम किधर से करेंगे, वीडियो पॉज करके करेंगे। नंबरिंग इधर से की जाएगी, क्यों, क्योंकि इधर ट्रिपल बॉन्ड 1 पर ही मिल रहा है, इधर डबल बॉन्ड 2 पर मिल रहा है। अगर दोनों 1 1 पर मिलते तब डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देता, रीजन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ये 1 2 3 4 5, तो ये आ गया हमारे पास। तो 1 पर आइन और 4 पर 3 पर इन, 3 इन 1 आइन, चेन्नई। 4 आइन दे रखा है, ये रॉन्ग हो गया। अच्छा ठीक है, क्लियर है। इधर भी हमारे पास पेंट 2 इन दे रखा है, रॉन्ग। पेंट 1 आइन 3 इन, ये रॉन्ग क्यों है, ये वाला रॉन्ग क्यों है, क्योंकि इसने वाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिखा जाना था ना, बट वाई को पहले लिख दिया, इसलिए रॉन्ग है, क्योंकि ई वाला पहले आता। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट, द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड, तो करेक्ट आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो वीडियो पॉज करेंगे सबसे पहले। अब इसके बाद हमारे पास ये कार्बन तो आएगा, देखो इधर तक तो आना ही है। अब इसके बाद राइट में जाए लेफ्ट में जाए, इधर गया मैं 1 2 3, 3 कार्बन आए, इधर गया 1 2 3, 3 ही मिल रहे, 1 2 3, इधर भी 3 ही मिल रहे, बट इधर मेरे को सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा मिलेंगे, मतलब इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट और मिल रहा है, इसलिए मेरी जो मेन चेन होगी वो कौन सी हो जाएगी बेटा, कोई सी भी इनमें से, तो कोई सी भी ले सकते हो। मेन चेन हमारे पास ये हो गई। अब नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग तो इधर से होगी 1 2 3 4 5 6, तो 4 और 3 पर क्या है हमारे पास, सब्स्टिट्यूएंट है, और 1 पर है इन, तो 1 पर इन कहीं दे रखा है, इसमें तो दे ही नहीं रखा, ये 5 इन दे रखा है, रॉन्ग। तो ए और डी बचा। अब हमारे पास 4 पर क्या है, इथाइल, और इधर क्या है, प्रोपाइल, तो 4 इथाइल 3 प्रोपाइल डी में दे रखा है, तो डी आंसर हो गया। क्लियर है, ये तो गंदा सा नेम दे रखा है इसने, इथाइल प्रोपाइल, ये रॉन्ग है। क्लियर है भाई, तो करेक्ट आंसर क्या गया, दिल्ली। चलिए, तो ये हमारे पास आ गए कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करनी है। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स की आईयूपीएसी नेमिंग करना, बट उसके लिए जरूरी है आपको कि आपको ये पता होना चाहिए, मैंने बताया था कि प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चलेगा। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि मोनो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स की आईयूपीएसी नेम लिखेंगे, जब मल्टी फंक्शनल में आएंगे तब हमें प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, कि ऑर्डर की नीड तब होगी। तो अब आपको क्या करना है, एक एक फंक्शनल ग्रुप को हम पढ़ते चलेंगे, ऑर्डर से भी पढ़ते चलेंगे, जिससे कि आपको और भी याद रहे। मैंने पहले भी आपको लिखाए थे, तब ऑर्डर से ही लिखाए थे, अभी भी वही करेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट आता है नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स, ठीक है। तो रूल इधर भी सेम ही है, मैंने आपको बताया था कि अगर एल्केन के रूल समझ में आ गए बाकी सबके आ जाएंगे, रूल्स इधर भी सेम ही है। देखो एल्केन के बाद हम अनसैचुरेटेड पाए, तो प्रायोरिटी किसको दे दी, अनसैचुरेटेड को, बाकी रूल सेम रहे, अभी भी सेम ही है। अभी हम फंक्शनल ग्रुप पर आए तो प्रायोरिटी किसको दे देंगे, फंक्शनल ग्रुप को, बाकी रूल सेम ही रहेंगे। तो हमारे पास रूल्स फॉर सिलेक्शन ऑफ मेन चेन, मेन चेन सेलेक्ट करने के लिए क्या रूल है हमारे पास, सबसे पहले देखेंगे सीनियर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, मतलब जो भी फंक्शनल, मल्टी फंक्शनल में तो सीनियर जूनियर वाला कोई, सॉरी, अगर मोनो फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड है तो उसमें सीनियर जूनियर वाला कोई सीन ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो सीनियर फंक्शनल ग्रुप रहेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, सेम वैसे ही जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन ले रहे थे, तो हम एक ऐसी चेन लेंगे जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन आए। बात समझ में आ गई, तो वो पॉइंट आ गया। उसके बाद वही सेम अनसैचुरेशन, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, लोकेंट्स मतलब सब्स्टिट्यूएंट्स लिखा हुआ भी है, लोवेस्ट नंबर 2 लोकेंट्स और अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जो रूल उधर बताए थे बाकी सब सेम है, बस क्या देखना है कि अनसैचुरेशन से ज्यादा प्रायोरिटी अब किसकी होगी, फंक्शनल ग्रुप की। तो कुल मिला बस अभी इतना ही रहेगा, फंक्शनल ग्रुप सबसे सुप्रीम, देन अनसैचुरेशन, और देन क्या आएगा हमारे पास, नंबर ऑफ कार्बन वगैरह, मतलब जो एल्केन वाले रूल है। ये तो आगे हमारे पास मेन चेन सेलेक्ट करने के, बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद अगर आता है हमारे पास दूसरा क्या है बेटा, रूल्स फॉर नंबरिंग। नंबरिंग में भी सेम है, सबसे पहले हम किसको प्रायोरिटी देंगे, फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। उसके बाद किसको देंगे, अनसैचुरेशन को, और फिर वही सब्स्टिट्यूएंट वगैरह। कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज गिवन लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। तो देखो अब इधर ये पॉइंट समझना आप ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
क्यों? क्योंकि इधर मिस्टेक करते हो आप, जो आप मिस्टेक करते हो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि वही हमें बताना है। कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज गिवन लोवेस्ट पॉसिबल नंबर, इसको सही से समझना है। लोवेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि उसको हमेशा 1 ही देना है, नहीं, लोवेस्ट देना है जितना पॉसिबल है। तो ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग अगर चलोगे तो मिस्टेक नहीं करोगे, और अगर डायरेक्टली नंबरिंग पे भागोगे तो मिस्टेक होगी। तो सबसे पहला काम है आपका मेन चेन सेलेक्ट करना। मेन चेन सेलेक्ट करने के बाद में आप किस पर जाओगे? तब आप इस पर जाओगे, किस पे बेटा? नंबरिंग पर। तो मेन चेन सेलेक्ट करके नंबरिंग करोगे तब मिस्टेक नहीं होगी, बट अगर नंबरिंग कर रहे हो तब आपके दिमाग में आएगा लोवेस्ट, और उसको हमेशा 1 देने का ट्राई करोगे, जो कि रॉन्ग हो सकता है। कहीं कहीं पर रॉन्ग होगा, मैं बताऊंगा कहां कहां रॉन्ग करोगे आप। क्लियर है बेटा? चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है? हमारे पास सीनियरिटी के अकॉर्डिंग दे रखी है, ठीक है। इसमें आप देखो ध्यान से, आपको दिख जाएंगी चीजें। बोलो भाई, देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे? अरे बोलो, देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे? पहले पर क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरे पर क्या है? सल्फोनिक एसिड। तीसरे पर क्या है हमारे पास? बोलो भाई, तीसरे पर क्या है हमारे पास? तीसरे पर है एनहाइड्राइड। चौथे पर एस्टर। पांचवे पर क्या है? एसाइल हैलाइड, या फिर इसको एसिड क्लोराइड भी बोल देते हैं, एसिड हैलाइड भी बोल देते हैं, ठीक है। इसके बाद 6 पर क्या है? एमाइड। 7 पर क्या है हमारे पास? साइनाइड। 7 पर क्या है बेटा? साइनाइड। और 8 पर क्या है? 8 पर आता है आइसोसाइनाइड। क्या आता है बेटा? आइसोसाइनाइड। तो क्या आप देख पा रहे हो आइसोसाइनाइड? बोलो भाई, दिख रहा है आइसोसाइनाइड? नहीं दिख रहा, तो जिन लोगों को नहीं दिख रहा वो थोड़ी आंखें टेस्ट कराए, आपको दिखेगा सही से। देखो बेटा, आइसोसाइनाइड देख पा रहे हो क्या? हमें तो दिख रहा है, आप देख पा रहे हो क्या? हाँ सर देख पा रहे हैं। तो ये बेटा आइसोसाइनाइड, क्लियर है। और 9 पर क्या आएगा? ये 8, ठीक है, 7 8 पर आ गया ये, और 9 पर नंबरिंग थोड़ी बेटा आप ठीक करेंगे। 9 पर आएगा हमारे पास एल्डिहाइड। क्या आएगा बेटा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को क्या बोलते हैं? RCHO। RCHO, ये हो गया एल्डिहाइड। 9 के बाद आएगा हमारे पास 10। सर को नंबरिंग नहीं आती है ना? बोलो भाई, ये हमारे पास आगे प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग है। सर फंक्शनल ग्रुप तो और भी होते थे, जैसे हेलोजन बताए आपने, ईथर बताए, या फिर नाइट्रो बताए। हाँ बिल्कुल बेटा होते हैं, बट वो मैंने इस टेबल में इसलिए नहीं लिखे क्योंकि वो तो एज ए सेकेंडरी प्रेफिक्स यूज होते थे। बात समझ में आ रही है? तो 9 के बाद आ गया 10, 10 के बाद आ गया 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, ठीक है। एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, थायोएल्कोहल, एमाइन, ये सारे मैं बता चुका हूं नेम के साथ। क्लियर है बेटा? तो ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। सबसे पहले ये आएगा, फिर ये। तो एक एक करके सबको पढ़ते हैं। पहला आता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आपको ऐसी टेबल मिलेगी हर जगह। नेम कंपाउंड क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका आईयूपीएसी नेम है ये क्या है बेटा? आईयूपीएसी नेम में इस टाइप से लिखूंगा, आईयूपीएसी नेम है इसका, कि नेम लिखा जाएगा एल्केनोइक एसिड। सेम रूल, एल्क का मतलब क्या है? नंबर ऑफ कार्बन, तो रूल चेंज नहीं होंगे। अगर 1 कार्बन है मिथेनोइक एसिड, 2 कार्बन है इथेनोइक एसिड, 3 कार्बन है प्रोपेनोइक एसिड, इस टाइप से चलता जाएगा। सफिक्स क्या लगाएंगे हम? ओइक एसिड। ब्रैकेट में और कुछ भी लिखा हुआ है, इसको मैं समझाऊंगा कब लगाना है। बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या दे रखा है? प्रेफिक्स लगाते हैं कार्बोक्सी। अब देख लेते हैं नेम, बिल्कुल सिंपल सा फंडा। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखा हमने RCOH, तो इसमें R इजिकल टू H आ गया, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो 1 कार्बन है एल्केनोइक, 1 कार्बन के लिए क्या लगेगा? मैथ। अब सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है। और इसका सफिक्स क्या लगता है? ओइक एसिड। तो अगर इधर हमारे पास क्या आ रहा है बेटा? वाउल आ रहे हैं दोनों, तो ई को हटा देते हैं हम। तो इसका जो आएगा, ये इंग्लिश है वैसे, इस पे ज्यादा बहुत ध्यान नहीं देंगे हम, क्योंकि मैं खुद कमजोर है, हम बहुत वीक हैं भाई अंग्रेजी में। क्या आ गया? मिथेनोइक, मिथेनोइक एसिड। क्लियर है बेटा? ये आ गया हमारे पास। तो ये इसका नेम हो जाएगा। अच्छा, इसका कॉमन नेम भी है जो काफी फेमस है। देखो कभी भी आपको अगर 1 कार्बन हो तो उसको फॉर्म बोलते हैं, 2 कार्बन हो उसको एसिड बोलते हैं। तो ये होता है बेटा फॉर्मिक एसिड। तो सर पड़ोसी 2 कार्बन का है तो क्या उसको एसिटिक एसिड बोलेंगे? बिल्कुल बेटा,
दो कार्बन को बोलते हैं एसिड, तो दो कार्बन का कॉमन नेम हो जाएगा एसिड है तो एसिटिक एसिड। और इसका अगर दूसरा नेम लिखना है आपको आईयूपीएसी नेम, तो वो क्या होता है, दो कार्बन के लिए एथ, तो क्या हो जाएगा इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। क्लियर है बेटा? चलो भाई, ये तो सिंपल वाली बात थी। अब थोड़ी कहानी स्टार्ट करते हैं। करो भाई इधर, ये हमारे पास आ गया। तो सबसे पहले मेन चेन सेलेक्ट करेंगे। पहला रूल मेन चेन सेलेक्ट करना। तो मेन चेन सेलेक्ट किया हमने, सर मेन चेन आ गई हमारे पास ये, ठीक है, मेन चेन आ गई हमारे पास ये, तो मेन चेन हो गई। नंबरिंग, अनसैचुरेशन को मिनिमम नहीं सर, इस बार अनसैचुरेशन को मिनिमम नहीं दिया जाएगा। किसको देंगे? हम मिनिमम देंगे बेटा, जो फंक्शनल ग्रुप है उस कार्बन को मिनिमम देने का ट्राई करेंगे। क्या इसको 1 दे सकते हैं? हाँ, तो ये होगा 1, ये होगा 2 और ये होगा 3। इसके अकॉर्डिंग नेमिंग होगी। बात समझ में आई? तो अब क्या हो जाएगा बेटा, 3 कार्बन, सेकेंडरी प्रेफिक्स नहीं है, प्राइमरी प्रेफिक्स नहीं है, वर्ड रूट हाँ सर वो तो है, क्या है 3 कार्बन, 3 के लिए प्रोप। इसके बाद प्राइमरी सफिक्स इन है, कितने पर है? 2 पर, तो प्रोप 2 इन। इसके बाद 1 ओइक एसिड। बात समझ में आ गई बेटा? सिमिलरली अब इसमें देखेंगे हम, तो इसमें अगर देखेंगे तो ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मतलब, ठीक है। क्या दे रखा है आपको? देखो ये दे रखा है। अब सर इसको तो काउंट करना ही करना है, इधर तो हम नहीं जा सकते, अनसैचुरेशन होते हुए इधर नहीं जा सकते। बट सर आपने बोला कि अनसैचुरेशन को काउंट करना है, बिल्कुल हाँ जाओ इधर, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4, 4 कार्बन की मिल रहे हैं। इधर अगर मैं आता हूं 1 2 3 4 5 6 और इधर आता हूं तो 7, बट इधर अनसैचुरेशन है, तो अगर मैं अनसैचुरेशन को काउंट नहीं कर रहा हूं और दूसरी चेन में जा रहा हूं तो उधर अनसैचुरेशन होना चाहिए। तो मेन चेन मेरी ये हो सकती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इधर भी अनसैचुरेशन 1 आ रहा है, इधर भी अनसैचुरेशन 1 आ रहा है, तो और प्लस में फायदा क्या है कि इधर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। तो सर फिर मेन चेन हमारी ये हो गई, मेन चेन क्या हो गई हमारे, ये मेन चेन हो गई। बोलो भाई क्लियर है? ये हमारे पास मेन चेन हो गई है, ठीक है, मेन चेन हो गई, कोई दिक्कत नहीं। सर मेरे को एक छोटा सा डाउट और है कि आपने इधर तो ये वाला कार्बन कॉमन हुआ, आपने बताया कि कॉमन होता है, उधर से चेक कर लेना। तो इधर एक ही कार्बन आ रहा है, इधर 2 आ रहे हैं, 2 वाले को क्यों नहीं ले रहे? तो बेटा मैंने बोला ना कि अनसैचुरेशन को नंबर ऑफ कार्बन से ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो अगर मैं इधर आ गया तो एक भी अनसैचुरेशन काउंट नहीं होगा, जबकि ऐसा नहीं कर सकते हम, ये रूल्स के अगेंस्ट है और हम रूल्स के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। इसलिए ये ज्यादा कार्बन होते हुए भी इसको मेन चेन नहीं लेंगे, क्योंकि अनसैचुरेशन को लेना है। इस वाले को क्यों नहीं लिया? क्योंकि इधर भी एक अनसैचुरेशन आ रहा है, इधर भी एक आ रहा है, साथ में इधर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा आ रहे हैं। नंबरिंग के लिए मेन फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम देंगे, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। बात समझ में आ गई बेटा? बस इसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये इथाइल, अच्छा इसका नेम लिखना तो आता है सर हमें। ये हो गया हमारे पास इथाइल, ये हो गया हमारे पास प्रोपाइल। इसको क्या बोलते? तो मैंने बताया डबल बॉन्ड वाला है ना, तो डबल बॉन्ड वाले को क्या बोलते थे? इथीन। क्या बोलते हैं इसको? अगर ये इसका नेम लिखना होता था इथीन, तो इसमें क्या हो जाएगा? इथेनाइल। बताया था मैंने, ये क्या हो जाएगा बेटा? इथेनाइल। बस अब हम इसका नेमिंग करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या? सेकेंडरी प्रेफिक्स। अब देखना इसमें बहुत अच्छा है बेटा, ये है एथ, ये भी एथ, इधर सेम है। इसके बाद इसमें आ रहा है वाई, इसमें आएगा ई, तो पहले कौन आएगा? ये। तो सबसे पहले लिखेंगे हम 2 इथेनाइल। तो जब ऑप्शन लिख रहे हैं ना तो बेटा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये भी हमें इथाइल सा ही दिखता है। तो 2 इथेनाइल 5 इथाइल। अब बेचारा मिथाइल भी पढ़ा है, उसके बारे में देख लेते हैं। 2 पर है क्या? हाँ 2 मिथाइल। कितने कार्बन है मेन चेन में? 6। तो ये आ गया हमारे पास हेक्स। अनसैचुरेशन है क्या? हाँ है। कितने पर है अनसैचुरेशन? है सर 5 और 6 के बीच में आ रहा है, मिनिमम नंबर 5 इन और 1 ओइक एसिड। 1 ओइक एसिड, 1 ना लिखो तब भी चलेगा, इनोइक एसिड लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि अगर ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसको आप हमेशा एक ही दोगे, एक ही आएगा, ठीक है। कौन से फंक्शनल ग्रुप है जिनको एक नहीं आएगा वो आपको बताया जाएगा। क्लियर है बेटा? तो ये बात आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। क्लियर है? तो इस टाइप से करना है। अब आपका होमवर्क ये है बेटा
कि आपको इनके IUPAC नेम लिखने हैं और n इज इक्वल टू है 0 1 2 3 4 और 5 ऐसा चलेगा। और अगर n इज इक्वल टू 0 में रखता हूं तो n इज इक्वल टू 0 पर क्या स्ट्रक्चर बनेगी, COOH, ये CH2 क्या हो जाएगा 0, तो ये आ गया हमारे पास COOH। बात समझ में आ गई। अगर n इज इक्वल टू 1 रखा मैंने, n इज इक्वल टू 1 रखता हूं तो कैसे बनेगा, COOH, इसके बाद CH2 और फिर COOH। अगर n इज इक्वल टू 2 रखा तो क्या बनेगा कंपाउंड, COOH, तो यही। अब मेरे पास 2 CH2 आएंगे तो 2 CH2 इधर मत कर देना कोई कि सर देखो ये हो गया और ये COH, ये रॉन्ग हो जाएगा। अरे ऐसा थोड़ी ना है, CH2 तो ऐसे ही आएंगे, ये तो वैलेंसी पूरी नहीं हो रही, तो ये बेटा ऐसे नहीं है, ठीक है। जो जो मिस्टेक हो सकती है आपसे बताई जा रही है इधर, ये हो गया CH2, ये हो गया CH2 COH, तो ऐसे आपको करने हैं। तो इनके IUPAC नेम आपको लिखने हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। अच्छा, इनके आपको याद रखने हैं ये कि अगर n इजिकल टू 0 ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक, फीमेलिक, ये नेम है। तो सर ये तो गंदे से हो गए, याद कैसे करें, तो इसके लिए एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है, आपको याद रह जाएगी। इसको याद रखोगे आप ओम्स गैप से। किससे याद रखोगे बेटा, ओम्स गैप। क्या मतलब है इसका, देखो बहुत अच्छा सा है, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। ओ से क्या बनेगा, ओ एम माई, एस तो तुम लोग ही हो बेटा स्टूडेंट्स, ठीक है। और गिव ए, और ये पार्टी, ठीक है। तो ये आपके टीचर जी बोल रहे हैं आपको, ओ माई स्टूडेंट्स गिव ए पार्टी, इसे याद रख सकते हो। ओ मतलब ऑक्जेलिक, एम मतलब मेलोनिक, एस मतलब सक्सिनिक, जी मतलब ग्लूटेरिक, ए मतलब एडिपिक और पी मतलब फीमेलिक एसिड। क्लियर है बेटा, ये याद हो जाएगा। इनके IUPAC नेम लिख के लाने हैं, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। बस आज इतना ही पढ़ पाएंगे हम बेटा, ठीक है। इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आ गया, थैंक यू। चलिए भाई, तो आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया बेटा, एल्केन, एल्कीन और मोनोफंक्शनल में कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट बेटा। देखो ध्यान से पढ़नी है चीजें, ठीक है। अगर सारे लेक्चर्स आप सही से देखोगे, अपने नोट्स अच्छे से पढ़ोगे, बनाओगे, तो सारी चीजें सही से होंगी, ठीक है। और जो भी डाउट्स होते हैं आप बेटा कमेंट करके बोल सकते हो। जितने हम देख पाएंगे तो मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में या किसी भी वीडियो में, ठीक है, उनको मतलब डिस्कस करूंगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है बेटा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू।